मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सेकंड डे भी लूंगी ईद मुबारक। सेकंड डे आप लोगों को मुबारक हो जनाब। कैसा गुजरा आप लोगों का दूसरा दिन और पहला दिन कैसा गुजरा? बिल्कुल पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। और ईद आपको पता ना, ईद पे तो मिलना मिलाना, प्यार मोहब्बत, सब नाराजगियां दूर करने का दिन है, सबसे मिलने मिलाने का दिन है, अपने प्यारों में जाने का दिन है। तो ये इसी तरह से गुजर रही है ईद। और ईद के दूसरे दिन तो खास तौर पर जब खाने पकना शुरू आवेंगे, फिर खानों का जिक्र कर रहा है। लेकिन जब ईद आती है तो ईद पे होता क्या है खाने के अलावा? या तो सोना होता है या खाना होता है। तो इतना अच्छा मौका मिला है तो तुम सॉरी कह लो ना आज मुझसे, अगर मिलने मिलाने का दिल है। पूरे रमजान देखिए हम ईदी लेने के दिन तो चले गए, अब ईदी देने पड़ती है हमें, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम सो जाएं ताकि ईदी देनी ना पड़े। 2 दिन से लगी पीछे, दूसरे दिन अब मैं लगातार लगी रहूंगी पीछे। आप लोगों ने किसी को ईदी दी, कितनी कितनी ईदी वसूल की, ये भी हमें हो सके तो जरूर बताइएगा, हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें बताइएगा। शाज़ेब हमें इंस्टा पे हम आपसे पूछेंगे भाई कितनी ईदी मिली और कितनी ईदी दी। और साथ साथ हमारे साथ एक खूबसूरत आवाज़ से आपको नाजिया हसन जिन्होंने याद दिला दी, इनसे ज़रा बात भी हो जाए और इनसे भी ज़रा गपशप। जहाँ से प्रोग्राम का आगाज हुआ था ईद स्पेशल शो का, जिस आवाज़ से उनसे आप गुफ्तगू कराती हैं, सोनिया अली खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक सोनिया, कैसे हो? पता है मैं ऐसे कपड़े पहन, मेरे सेम तकरीबन ऐसा ही ब्लैक है, मैं पहनते पहनते रह गई आज के दिन, वरना हम दोनों एक जैसे कपड़े जाते हैं। गाती में वैसी हैं? गाती में ऐसा इतना मैं तो पीछे एक्स्ट्रा गाना वाला बन सकती हूँ उसके साथ, इसके जैसा नहीं गा सकती। नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया। तो ये कब से गा रही हैं साहब गाने? बहुत बचपन से पैदा होते ही। क्या परसों से गा रही हो? हैं, परसों से शुरू किया तुमने गाना, इतनी तो हो ऑलरेडी। एक और शरारती जो आर्टिस्ट है ना, इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। एक तो वो शरारती हैं, दूसरी बात उनको इस बात का इल्म है कि वो शरारती हैं। बिल्कुल, इसलिए वो शरारतें ज़्यादा करते हैं। वो एक के बाद दूसरी उनकी शरारतें जो नजर आती रहती हैं, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जी बड़े कमाल का है। उनसे बड़ी मुलाकातें मस्त किस्म की रही हैं हमेशा से। And he works everywhere. इससे तो आप लोग पहचान गए होंगे हम किसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। I didn't do that. And अच्छा जब वो आएंगे ना, ऑनेस्टली हंस फिर के कोई एक नहीं, मैंने तो इसलिए कहा he works everywhere कि वो ड्रामों में भी आते हैं, रमजान ट्रांसमिशन में नजर आते हैं, फिल्मों में नजर आते हैं। कौन सी जगह नहीं है जहाँ वो नजर नहीं आते। अवार्ड शो में माशाल्लाह वो सबसे आगे आगे होते हैं। तो उनके परफॉर्मेंसेस भी हैं। दफ्तर में नजर नहीं आता वो, नहीं वहाँ भी नजर आते हैं। तो आपकी उनसे मुलाकात करवानी है और उनसे बातचीत करनी है, उनसे ईद की बहुत सारी बातें करनी है कि ईद उनकी कैसी गुजरती है, क्या कुछ वो करते हैं। उनकी नई फिल्में भी आ रही हैं, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। एक नहीं दो पता है शाज़ेब, दो फिल्में आ रही हैं माशाल्लाह। ये फिल्म का तो चक्कर है। अरे चक्कर तो ऐसे चलाते हैं भाई, ऐसे चक्कर तो हो चुका है ना। एक फिल्म है जो बहुत जल्द आने वाली, बहुत सी मोहब्बतों के साथ। एहसन खान जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। माया आप तो पहचानी नहीं जाती बिल्कुल, क्योंकि मैं उस दिन भी माया को सोच रहा था कि इज दिस माया और एम आई मिस्टेकन। सो बट यू लुकिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। आपको मैं ये कह नहीं सकता क्योंकि बड़ा अजीब लगेगा अगर मैं आपकी तारीफ करूंगा। कैसे हैं भाई? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक। वो अचानक से जब आप आते हैं ना और अचानक बैठ जाते तो थोड़ा आप भाई जबरदस्त। क्या रमजान ट्रांसलेशंस भी की, फिल्में भी जो है लॉन्च की, एक इंशाल्लाह आ गई है, एक आने वाली है। एक के तो लॉन्च पे मैं भी थी वहां पर, चक्कर की उसमें। तो इतना कुछ हैपनिंग। टाइम मैनेजमेंट तो बाद में पूछूंगी, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच माया, थैंक यू। और वो ये कि बस वी जस्ट ट्राई हार्ड टू वर्क अपने पैशन के साथ, और वो चीज़ें अच्छी हो रही होती, कभी एट टाइम्स नहीं भी अच्छी होती, तो थिंग्स आर गुड माशाल्लाह। आई फील ब्लेस्ड, अल्लाह का बड़ा करम। तो ये जो चक्कर है, ये इसका क्या चक्कर है? इसके अंदर कॉमिक भी है, सस्पेंस भी है, क्या कुछ है इस मूवी के अंदर? पहले तो आप देख के आए। मैं जरूर जाऊंगा। ये यू हैवंट सीन इट, माया हैज ऑलरेडी सीन इट, शी नोज द फिल्म। लेकिन स्टोरी चूंकि हमने ये कमिट किया कि उसकी वो सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री उसकी स्टोरी बता दी तो सारा कुछ तो बाहर आ जाएगा। सो यू हैव टू वॉच इट, बट इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। यासिर इज द डायरेक्टर, एवरीवन नोज दैट। निदा इज द प्रोड्यूसर। बताओ तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है, किस तरह की फिल्म होगी ये? बहुत ज़्यादा सस्पेंस है और मुझे सस्पेंस मूवीज बहुत पसंद है, तो मैं फौरन देखने जाऊंगी। मेरी भी ये सस्पेंस, ये जो जॉनर होता है ना मर्डर मिस्ट्री वाला, आई लव इट, क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट फिल्म होती है कि आपको लग रहा होता है इसने मर्डर किया है, आपको लग रहा होता है कि यार ये जरूर कोई चक्कर दे रहा है, इसकी तो शक्ल सही लग रहा है, ये कातिल होगा, और वो नहीं निकलता यूजुअली। तो वो एक इसकी भी स्टोरी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड जो है ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स है। और आपको करने में सबसे ज्यादा मजा क्या आता है? रोमांस, एक्शन, कॉमेडी? सोचो सब कुछ मुझे सब कुछ करना है, मजा आता है। आर्टिस्ट है क्या बात कर रहे हैं। और साथ हमें नजर आ रही है इसमें नीलम मुनीर।
क्या बात है जी, क्या बात है। क्या बात। अच्छा, मैं नीलम से इतना सॉफ्ट इस तरह के एक इमेज आया इसमें मुझे, क्योंकि शायद उन्हें पिछले रोल्स कुछ ऐसे किए, बड़े वो हार्ड हिटिंग रोल्स थे और बड़े स्ट्रॉन्ग ऐसे, सॉफ्ट टच आया मुझे नीलम का फील हुआ है। मैं राइट? हाँ, शी इज डन अ ग्रेट जॉब बिकॉज नीलम का इसमें डबल रोल है। सो वो एक कैरेक्टर बिल्कुल धीमा और एक फिल्मी सितारा, एक डीवा, सो वो दोनों का कॉम्बो भी बड़ा सामने स्क्रीन पे, बिकॉज वो यासिर ने शूट भी इतना अच्छा किया कि हमने जैसे कुछ सीन्स हैं जिसमें दोनों नीलम है मेरे साथ सामने ना, तो वो सीन हमने बड़ी मुश्किल से किया था पूरा दिन, एक सीन पूरे एक दिन में। एंड वो जब स्क्रीन पे मैंने देखा तो मुझे लगा यार कि ये तो बड़ा अच्छा मजे का शूट है, इट्स क्वाइट नाइस। और लोकेशंस भी मुझे सारी जो है ना वो देखी सॉन्ग्स में, हाँ लोकेशन मतलब पाकिस्तान में सारा शूट हुआ है। हाँ ऑब्वियसली, बट सॉन्ग वी वेंट टू रानी कोट एक जगह और सिंध, वो मुझे वॉल नजर आई थी एक रानी कोट, बिल्कुल, तो उसको काफी एक्सप्लोर किया और वहाँ पे बहुत सेटअप करके बड़ा, वो शफकत अमानत अली और मोमिना मुस्तहसन ने गाना गाया जिसमें हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इट्स क्वाइट नाइस, द रिस्पांस इज ग्रेट। आई एम ग्लैड कि मुझे फिल्म के लगने से पहले, अभी तो पहला एक दिन गुजर गया, पहले चूंकि सेंसर में जाती है और फिर कुछ सहाफ़ी अपने जो दोस्त होते हैं जर्नलिस्ट वो देखते हैं, तो एवरीवन वाज कॉलिंग अप, यूजुअली दिस डजंट हैपन एंड दे डोंट लाई, वो सच बताते हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड अप एंड सेड कि यार ये फिल्म तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो आई एम ग्लैड थिंग्स, आई थिंक सबसे अच्छी बात यही है कि आपको फीडबैक मिलना चाहिए और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तो ताकि इंसान इंप्रूवमेंट का मार्जिन होता है। और वो चीज़ की जिस तरह बनी है ना, बड़े दिल से बनाई है यासिर भाई ने, निदा ने, एहसन ने, नीलम ने, तमाम कास्ट, तमाम क्रू, दे पुट सो मच एफर्ट्स इन इट कि नजर आ रहा था जब प्रमोशंस हो रही थी तो उस वक्त जो है हम लोग उधर भी मिले थे, हिना निदा की बर्थडे भी से मिले और थे। ये इस किस्म की फिल्म जो है ना, इस जॉनरा की, ये बड़ी चैलेंजिंग होती हैं, बड़ा रिस्क होता है इसको बनाकर और बड़ी स्क्रीन पर आप सामने लेके आना। यू आर राइट, बहुत मुश्किल, क्योंकि इस फिल्म में थोड़ा छोटा सा भी कोई मिस्टेक या ब्लंडर हो जाए तो वो फिल्म का पूरा जो मजा है वो खराब होता है। बट आप लोग जब देखेंगे तो इसका एडिट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा एनहांस करता है इसकी सारी जो भी मिस्ट्री है, एंड द होल प्लॉट इज ब्रिलियंटली डन। हमने बहुत सारे सवालात करने हैं कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है और वो ईद कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं सारा दिन, क्योंकि ईद पे तोहफे तो आप लोगों को दे रहे हैं फिल्मों की सूरत में। तो यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, ये गुफ्तगू, ये ईद की खुशियाँ चलती रहेंगी ऐसी। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब और माया के साथ अब ईद के दूसरे दिन भी हमारे साथ हैं और खुशियाँ भी बांट रहे हैं, ईदियाँ भी बांट रहे हैं, समेट भी रहे हैं, समेटने का इंतज़ार भी कर रहे हैं और आने का भी वेट कर रहे हैं। बट देन अगेन इस वक्त जो रौनकें बहाल हुई हैं मज़ीद और दोबाला हुई हैं वो एहसन के आने से हुई हैं, और साथ में हमारे साथ एकदम प्यारा सा जो है एक चेहरा भी है सिंगर का। लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ओबियसली जब कैचअप होता है तो बहुत सारे इंसान कहते हैं अरे वहाँ उसका क्या, उसका क्या हुआ, उसका। लेकिन इस वक्त मैं फोकस करना चाहती हूँ, हम दोनों बल्कि आपकी मूवीज़ पे करना चाहते हैं, आपकी आने वाली मूवी पे करना चाहते हैं, एंड देन ऑब्वियसली सारा रूटीन वगैरह उसके बारे में भी मैं लाजमी बात करूँगी। लेकिन बट ऑब्वियसली जो आ रही है दूसरी मूवी, दैट्स इन जून इंशाल्लाह, वो आयशा उमर और मेरी फिल्म है। इनफैक्ट उसका अभी ट्रेलर प्रोमो अगर आप लोगों के पास है, बिकॉज़ वो अभी रिलीज हुई सही पे, सो वो जरूर दिखाएगा, हम ना कुछ छोड़ने वाले हैं। सो ये है, उसके अलावा मेरा अभी यू कैन नेम द अदर चैनल राइट, ARY के लिए मैंने सबा कमर ने एक प्ले आजकल चल रहा है जो फ्रॉड जिसका नाम है, वो प्ले लॉन्च हुआ है, अभी उसके प्रोमोस चल रहे हैं। फिर जियो पर देख तमाशा के नाम से एक मेरा और हिबा बुखारी का प्ले लॉन्च हुआ है। सो ये सारी चीज़ें आजकल एक साथ लॉन्च हुई हैं। तो ये रमज़ान ट्रांसमिशन, ड्रामाज भी, मूवीज भी, ये मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। एक चीज़ भूल गया, वो टाइम आउट विद एहसन खान, वो भी चल रहा है। वो कैसे भूल सकते हैं, सारी शराब तो वहां से निकलती है, सारी मीम्स सारा सोशल मीडिया उधर से ही भरा होता है। इंटरेस्टिंग की मीम्स वो हम आपसे एक दफा रिपीट जरूर करवाएंगे। मुझे नहीं बुलाया अब तक, टाइम आउट। अरे आप रह गई हो माया, आज तक नहीं बुलाया। यू विल बी आवर गेस्ट सून इंशाल्लाह। तो बस वो ये चलता रहता है यार। मैं तो समझता हूँ, मुझे कोई पूछता मैं कहता हूँ मजदूरी कर रहे हैं यार, सही बात है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि अच्छी मजदूरी है और अल्लाह अगर इज्जत देता है आपको तो बड़ी। अच्छा, और सिर्फ टीवी पे नहीं छाए हुए, ये बड़ी स्क्रीन टीवी और आजकल सोशल मीडिया पर इंतहा छाए हुए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर जितनी मीम्स देख रहे हैं आजकल सारी एहसन खान की आ रही है। क्या हुआ शेयर करें, क्या हुआ? मैं शेयर बिल्कुल, ये हालांकि मुझे ना, मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया और मैंने बच्चों के साथ बनाई और बड़ा मजा आया, और उसका जो कुछ भी आता है मैं उसको रीशेयर करता हूँ कि यार ये बहुत मजे की चीज़ है। अच्छा, अब वो सिर्फ ये हुआ कि 4 to 5 years बैक मैं लंदन में थिएटर कर रहा था। माय फैमिली लिव्स देयर, आई लिव देयर, यानी मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ पाकिस्तानी फर्स्ट,
कहीं और से British Asian actor. बिल्कुल सही है। अच्छा, हम जिस इवेंट पे थे वहाँ पे चंद इंडियंस, चंद बाहर के और एक्टर्स मौजूद थे, तो जो कैमरामैन था, जिस तरह अब ये हैं या आप हैं, और red carpet होता है। न्यूज़ बाइट्स होती है ना, तो उन्होंने बोला प्लीज डोंट से पाकिस्तानी एक्टर, आप यहाँ, आप नेशनलिटी है, आप यहीं पे काम कर रहे हैं थिएटर, तो ये बोले। मैंने कहा क्या बोले? से दैट यू आर ब्रिटिश एशियन एक्टर। तो मैंने वो बोल दिया। उसके बाद वो अभी 4 साल बाद रीसर्फेस हुआ। तो पहले तो जब कहाँ से आपका 4 साल पहले की बात है। अरे ये 2017 के मिड की बात है। उडारी ड्रामा चलने के बाद मैंने थिएटर किया था लंदन में। आई वाज देयर फॉर 4 मंथ्स। ये समझें कि मैं वो इंटरव्यूअर हूं और मैं आपके पास आया हूं। जरा बताइए क्या कह रहे थे आप? एक सेकंड में दोबारा से रिकॉर्ड भी कर लूं दोनों की ये हरकतें जरा। So Ahsan Khan is with us. Ahsan, so what's right now happening? Where are you working at? I'm a pure Pakistani actor and I only live here. I live there, लेकिन कभी-कभी ये चेंज हो गया थोड़ा सा। अब ये होगा जी वायरल। I live here, there, कभी-कभी। सही है। लेकिन वाकई में एक तो मैं कहती हूँ हर चीज में every challenge comes with an opportunity. तो कि अगर ये चीज 4 साल बाद भी आई तो कोई ना कोई मसलियत के साथ आई और सही टाइम पर आई। I believe I was so happy, I was laughing my lungs out जब मैंने देखा। मैंने कहा यार कभी-कभी माया, एक आपको पता है, अभी वो एक, मैं जब पीटीवी के इस शो पे था तो एक खातून ने फोन करके बोला, एहसन भाई आप अपनी वेस्ट के बटन खोल दें। हाँ, ये क्या हुआ? अच्छा, अब वो भी इतना फनी क्लिप था। मुझे पहले समझ गया, मैंने कहा वेस्ट मैंने देखा ये सर कि क्या कह रही है के बटन। अच्छा, तो मैंने सोचा ना वेस्ट के बटन खोल दे तो मैं खुद हंस पड़ा। वहाँ पे हमारे मौलाना बैठे हंस पड़े, अवाम हंस पड़ी। इट वाज अ फनी सिचुएशन। शी वाज वेरी स्वीट। कोई फैन है जो इन्होंने कॉल की। अच्छा, वो क्लिप पिक हुआ, वो हर जगह कभी-कभी ऐसी चीजें फ्लोट होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि अनएक्सपेक्टेडली अब तो आप यू नेवर नो कि कौन सी चीज आपने क्या अंदाज में आप बैठे हुए क्या, तो लोगों ने उसका एक, बट आई फील द पाकिस्तानी हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और ये मीमर्स हमारे बड़े मीमर्स ग्रेट है। किसी किट लगवानी हो ना दुनिया में कहीं पे, तो हमारे मीमर्स को आप दे देंगे इसकी जरा। मुझे पता है, मैं बहुत तरीके से विक्टिम बन चुकी हूँ। अच्छा, हाँ, जिस वो पीछे भाग रही थी किसी के लेके। ओह माय गॉड, सो जाओ वरना माया आ जाएगी। अच्छा, मैं ये माया समझता हूँ कि आप जिंदगी में हर काम हम करते हैं और हम इंसान हैं सब लोग, और सब लोगों से अच्छा बुरा ऊपर नीचे कभी प्रोजेक्ट भी आता है, वो कभी बहुत अच्छा करता है, कभी एवरेज आता है, व्हिच इज जस्ट नॉर्मल। बाकी ये मजाक की चीजें तो बड़ी, आई थिंक दे आर अमेजिंग। एंड टू दिस पॉइंट में बड़ा लोग मुझसे अभी भी कहते हैं कि आप वही वाली, वही हूं मैं। मतलब फुल फिल्मी और रोमांस और मतलब दुपट्टा उड़ा है, एकदम से क्लोजअप आ रहा है। माया, क्योंकि पिछले 4-5 तकरीबन सालों से 4 ईयर से मैं बहुत हार्डकोर कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, कहीं पे नेगेटिव, कहीं पे थॉट प्रोवोकिंग से सोशल इशू पे बेस्ड। जैसे मैंने किस्सा मेहरबानों का भी प्ले था, वो भी एक बड़े इशू पे था। ये उडारी के बाद सिलसिला शुरू, क़यामत भी एक नेगेटिव कैरेक्टर था जो बड़ा हिट गया टेलीविजन पे और लोगों ने पसंद किया। और फिर जो चक्कर मूवी है उसमें भी एक अलग, यानी कि इट्स नॉट अ टिपिकल हीरो नहीं है, पूरी जो गेम चलती है जिसमें 3 लोग मेन पार्ट है, मैं, यासिर और नीलम। तो वो एक भी थ्रिलर सॉर्ट फिल्म है। तो ये जब रहबरा का स्क्रिप्ट कोविड से भी 1 साल पहले मेरे पास आया, मैं तब शुरू की थी। कोविड में ये बिल्कुल 2 साल फिल्म बंद हो गई थी, बनी नहीं थी। मुझे बल्कि ये लगा कि शायद फिल्म पता नहीं अब कब कंप्लीट होगी, क्योंकि उससे 1 साल पहले शुरू करके आधी से ज़्यादा बनी। एंड देन इट वाज लाइक कोविड का इतना प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। तो ये फिल्म वो है जो मैंने फिर 4-6 साल बाद ऐसे कैरेक्टर किया जो कि एक लवर, रोमांटिक, और हीरो जो है वो लड़की को बचाता भी है, हीरो जो है वो जाके विलन को मारता भी है, हीरो वादियों में गाने भी गाता है। तो मुझे बड़ा मजा आया। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। यू नो दीज कैरेक्टर्स हम जब अपने बचपन में देखते हैं ना बड़े पुराने एक्टर्स को, तो उनमें ये देखते हैं ना, या अभी भी जब आप शाहरुख खान या किसी और को देखते हैं, आप कहते हैं कि यार कितने मजे का रोमांस कर रहे हैं अभी भी। सो देन इन दिस फिल्म आई एंजॉयड डूइंग this romance वाला part. So it's quite nice. It's quite sweet. और साथ में इसमें आयशा उमर नजर आ रही है। हाँ, कितनी अच्छी लग रही है। एक्टिंग है भाई, क्या नजर आ रही है। वो तो उनका नाम बबली बना है, बबली नाम है इसमें, और वो बनी भी बबली हुई है। और वो देसी पंजाबी एक स्पॉइल्ड सी बड़ी फास्ट किस्म की लड़की है जो बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन बहुत इमोशनल भी। हाँ, शी इज वेरी इमोशनल एट द सेम टाइम, नॉट इन रियल लाइफ, इन द फिल्म। रियल लाइफ में भी है, रियल लाइफ में भी है। शी इज वेरी सेंसिटिव। और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू आयशा। ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ होते, लेकिन आई एम श्योर इस शो के थ्रू आपको बेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन आयशा ईद पे लंदन बैठी हुई है,
उसकी फिल्म जो एक फिल्म जावेद जो फिल्म है वो लंदन में किसी यहाँ पे वहाँ पे कोई ओपन कर रही है किसी फेस्टिवल को, so she's there right now and she'll be coming back in a few भाई days. क्या बात है, ऑल द वेरी बेस्ट गर्ल एंड इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अच्छा इसमें गाने कैसे हैं, किस तरह के हैं? बहुत अच्छे। इसमें समीर सेन इंडियन जो है म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने 2 गाने दिए हैं। एक गाना राहत फ़तेह का है, एक गाना आसिम अज़हर और इंडियन सिंगर हैं फीमेल, मुझे उनकी आवाज़ इस वक्त याद एज नाम याद नहीं है बट आवाज़ आप सुनेंगे तो बहुत अच्छी है। एंड देन देयर इज अनदर सॉन्ग व्हिच इज़ अ वेडिंग सॉन्ग दैट्स आल्सो कोई हाउ डज इट, उसका कुछ हम सुन सकते हैं वेडिंग सॉन्ग का थोड़ा सा? वो बबली लड़की है उसके बारे में, बबली ब्राइड हो गई, वो जो एक वेडिंग सॉन्ग नहीं होता थोड़ा हल्ले गुल्ले वाला फैमिली शादियों का गाना गुनगुना देता, मुझे वो बिल्कुल याद नहीं। लेकिन ये रहबरा का जो अभी आपने गाना सुना वो इश्क ही रास्ता है, इश्क ही मंजिल है, इश्क ही अब अपना रहबरा, ये गाना है ना इसमें। वाह 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 भाई। और दूसरा एक राहत फ़तेह आसिम अज़हर इतना अच्छा गाता है यार, तो आसिम ने गाया, बड़ी पर्सनली फेवरेट है ऑफ कोर्स यार। एंड देन राहत सॉन्ग फैन बैठी है आसिम अज़हर की हमारे साथ। हाँ नो डाउट आसिम डिजर्व्स इट यार, आसिम इज एन अमेजिंग ब्यूटीफुल वॉइस। He has a lot of soul in his of course और young voices में बड़ी prominent, बड़ी difference है बहुत soul है, बहुत soul है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान का ईद स्पेशल शो और आज दूसरा दिन है। माया खान और शाज़िब अहमद के साथ और मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है, उनसे गुफ्तगू सिलसिला भी जारी है और बहुत सारी बातें हो रही हैं। फिल्म्स की बातें भी हो रही हैं कि ईद पर आपको जो फिल्म देखने को मिल रही हैं बाकी सब लोग बड़े, ये ट्रीट है, इसके लिए ट्रीट है। लोग तरस गए थे जाने को कोविड के टाइम्स में, और एक साल से वक्त ऐसा गुजरा है ना कि अब दिल कर रहा है बाहर निकलने का, मूवीज देखने का। जब इससे पता चल रहा है ना कि मजा आ रहा है, चक्कर वही बड़ी अच्छी मूवी जाके देखो, तो दूसरे को इंसान कर रहा हूँ चल चल प्लान बनाते हैं, चल ईद की छुट्टियां यार, लेट्स गो लेट्स एंजॉय विद आवर फैमिलीज, क्योंकि और तो कोई एंटरटेनमेंट मिल नहीं रही न्यूज़ के अलावा, और कोई एंटरटेनमेंट आप न्यूज़ देख लें, न्यूज़ पे बहुत एंटरटेनमेंट है, उसके अलावा फिल्में देखें। तो लड़ाई झगड़े वैसे हम असेंबली में भी देख रहे हैं, लेकिन अब मूवीज में भी देखेंगे जो लड़ाई होगी मूवीज के अंदर, यानी कि उसके अंदर जो एक्शन हमें नजर आएगा तो वो बड़ा जबरदस्त एक्शन है। लेकिन साथ में हमारे साथ क्योंकि एहसन खान है तो हम कोशिश करेंगे कि साथ कुछ गेम्स भी खेलें, ईद का मौका है तो एहसन खान यहाँ पर हमारी टीम ने कुछ सेगमेंट तैयार किए हैं। बड़ी मेहनत अल्लाह की कसम कर ले, प्लीज इन्होंने रिसर्च किया है। चलो ईद है, अच्छी बात है, प्लीज कर ले। कुछ ऐसे सेगमेंट तैयार किए। हालांकि ईद में जरा मेहनत कम होती है, इंसान का दिल होता है कि मेहनत कम करके आप घर पे रहे, बेचारे मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती है हमारी टीम, प्रिंट निकाल के लाए, काशिफ भाई उनके लिए कर ले मेरे भाई। तो खैर ये कुछ है ऐसा कि एक आपको सेंटेंस देंगे, उसमें खाली जगह आपने पूरी करनी है, तो जो आपका दिल करे आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले तो हम ये करते हैं कि हमारे घर की दावतें नामुकम्मल हैं डैश के बिना। डैश के बिना हमारे घर की दावतें नामुकम्मल है डिजर्ट मीठा उसके बगैर। हाँ कैसे हो सकता है कि आप डिजर्ट ना हो, सर्व ना करें, कोई आइसक्रीम, कोई क्या कहते हैं, कोई सवैया ना हो, ना कस्टर्ड ना हो, पुडिंग, इसके बगैर नामुकम्मल। मेरे दिन का आगाज नामुकम्मल। माया ने तो लगता है जिंदगी से अपना निकाल दी हर चीज, बड़ी कंट्रोलिंग की वजह से हमें भी खाने को नहीं मिलता कुछ। खैर मेरे दिन का आगाज नामुकम्मल है डैश के बगैर। आई थिंक अल्लाह के नाम के बगैर, क्योंकि वो मैंने एक अपने कमरे के बाहर मेरे पास एक बचपन में मैंने कटिंग करके रखी है रोज़ा रसूल की तस्वीर और 2 तस्वीरें जोड़ के, और वो मैं जब उठता हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी इंस्ट्रक्शन है मेरा ये बचपन से कि पहले इसके ऊपर नजर आप डालेंगे कमरे, बिल्कुल घर से निकलने से पहले, स्कूल जाते हैं बच्चे, कहीं मैं काम पे जाता हूँ तो मेरी पहले आई डोंट लुक एट एनीबॉडी, सॉरी माय वाइफ इज देयर ऑब्वियसली, बस वो मैं दरवाजा खोल के मेरी कोशिश होती है कि किसी को ना देखूं, पहले मैं उसको देखूं, ये मेरा एक तरीका है रोज सुबह का। अच्छा ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जादू का चिराग मिल जाए तो डैश ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। यार ये तो बहुत हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ख्वाहिश फिर भी कोई एक ख्वाहिश कौन सी एक ख्वाहिश हमारे साथ शेयर। हाँ चलिए टॉप 3 बता दो। टॉप 3 मैं नहीं बता रहा जा रहे, बड़ी खतरनाक बात। घूमने का दिल है? नहीं बहुत घूमे, वो तो घूम घूम के थक गए, चक्कर सुकून मिल जाए बैठने के लिए लगे दुनिया के। आई थिंक मेरा 3 ख्वाहिशात में से कम 2 तो विल बी कलेक्टिव ख्वाहिशात। एक शायद मैं अपने लिए जरूर कर लूं, लेकिन 1-2 बाकी कलेक्टिव होगी सब लोगों के लिए। शेयर कर लें हमारे साथ, बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब मैं चाहूंगा कि हमारी सिचुएशन थोड़ी बदल जाए, हमारे सोसाइटी में हमारी
इकोनॉमिकल सिचुएशन सोसाइटी में अपने वतन के लिए बड़ा एक आप एक आप होता दिल है, दुखने क्योंकि लगा हम है। सब लोगों की लाइफ जो है ना वो डिपेंड करती है कि हम किस खित्ते में दुनिया के रहते हैं, तो वो खित्ते की जो सिचुएशन हो वो हमारे पे अफेक्ट करती उसका है. impact सो आई होता है. वांट थिंग्स शुड बी मच बेटर देन व्हाट दे आर. वी ऑल डिजर्व We all मच deserve इंशाल्लाह a बेहतर better- हो रही So है. we और don't आहिस्ता-आहिस्ता होगी. deserve Yeah. anything less than like Great. mediocre. हाँ Anything mediocrity less नहीं than good. चाहिए. I mean- अच्छा जी, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता डैश के बगैर. निकाले बगैर. निकाले बगैर। वेरी अच्छा जवाब था, निकाले अरे बगैर। भाई को ये भी बातें ठीक है. सुनाए बगैर बेचारा जो मेरे साथ ये वाला नहीं दूसरा. अच्छा। अगर मैं एक्टर ना होता तो डैश होता. ये डैश है ना, डैश ये जो है डैश ना- बड़ा मुतनाज़ा सा डैश लग रहा है. बहुत ही गंदी बात है. अगर मैं एक्टर ना तो डैश डैश होता. होता। शुक्र है इस बेहुदा सवाल मैंने नहीं किया, ये सारे आपने मुझे पकड़ा दिए. वरना मेरी मीम बन जानी थी। वैसे बहुत सारी चीजें हैं. मेरी क्रिकेटर हो मीम सकते बन जानी थे, थी। जर्नलिस्ट हो सकते थे, पुलिस में हो सकते थे, नहीं फौज में हो सकते थे. आई थिंक जर्नलिस्ट हो सकता था, फौजी हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि आर्ट से रिलेटेड कोई, बिकॉज आई वाज इनटू स्केचिंग आर्ट एंड ऑल दैट. सो वो सियासतदान भी हो सकते थे वैसे. नहीं सियासतदान ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सियासतदान अगर Too much बेचारा अच्छी नीयत से भी आए ना तो उसको कोई भी जलील आए हो अच्छा जाता तो है. वो बहुत अच्छी एंड ऑफ बात द डे वो जलील हो रहा होता बहुत है. अच्छी सो आप वेलफेयर, अगर आपका ये है कि आपने लोगों के लिए काम करने के लिए सियासतदान बन रहे हैं तो फिर आप वेलफेयर का काम करें, वो हम माशाल्लाह करते हैं. और अगर आपको एक पावर हंगर है तो फिर आप घर ही बैठे हैं तो पावर हंगर पूरी होने के बाद काम फिर नहीं बिकॉज होता. मोस्टली बेहतर है बहुत ऐसे से लोगों काम को करिए. पावर दुनिया भर में आप हिस्ट्री चेक कर लें तो पावर हंगर की जो गेम है ना वही इंसान को तबाह करती है. तो ये वो वाली लत जो लग जाती है लत ना, जो तो- एक कहते हैं ना कि आपको पावर की पावर और की नशा हो जाता है ना, तो वो तो हमारे नहीं वो छूटता, एक फिरौन शौहरत का नहीं नशा खत्म. नहीं छूटता, हाँ. एक पावर का नशा नहीं बस छूटता, ये- बस ये ये जो है. मैं अल्लाह ताला सबसे ज्यादा पैसे बी पर खर्च करता हूँ. हाँ, डैश अब मैंने पर डैश खर्च चेंज करता कर दिया हूँ है. और मैं क्या करूँ? मैं कर देती हूँ कंप्लीट, मैं सबसे आई ज्यादा थिंक अगर मैं पैसे अपनी पर्सनल चीज़ों में तो आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन माई वार्डरोब में भी, हाँ. क्योंकि आई कभी जब ज़्यादा अरसा गुजरे फिर हम शॉपिंग करने के बाहर से जाते हैं यार कि अब ऐसा ही है। कपड़े यानी कि चेंज होने वाले ऐसा ही वार्डरोब है। और जूतों का शौक और ये ऐसा ही चीज़ें है, ना ऐसा ही वो आई है। थिंक हर एक्टर को हर आर्टिस्ट को माया के ना यू वुड आल्सो थिंक यार अच्छे लगना है Exactly. कपड़े अच्छे. और ऑनर आने के लिए तो ये रिक्वायरमेंट है ना, ये तो हाँ, पूरी करनी हाँ, पड़ती है. हाँ, हाँ, हाँ. बिल्कुल अच्छा है। second नहीं ऑन हमारे एयर के लिए पास- तो हमें वैसे कपड़े मिल भी जाते हैं लोगों से. हाँ, ऐसी बात नहीं है. माया ने अपना जोड़ा पहना हुआ है. हाँ अच्छा ठीक है. स्पॉन्सर्ड भी होते हैं बहुत नहीं ये सारे. वाला मैं आ रहा हूँ। स्पॉन्सर्ड है ना ये तो किसी इतने डिजाइनर हेवी का कपड़े, है, बट वो अपना एक शौक भी होता है ना अपना एक शौक अपनी होता है, पर्सनली. हाँ अपने collection कपड़े का जो शौक होते हैं ना, होता है. अच्छा अपने कपड़े हमेशा लेस ग्लैमरस होंगे. हाँ हाँ ऑफ कोर्स. because we wear so much glamorous clothes all You the get time. sick of them, obviously, Yes, हाँ. you get tired. अच्छा वैसे यहाँ बड़े मुख्तलिफ किस्म के बड़े डिफिकल्ट किस्म के सेगमेंट्स नहीं, आप हैं, difficult- लेकिन मैं थोड़ा सा आसान वाले की तरफ चला जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है. यहाँ पर रैपिड फायर राउंड है और रैपिड फायर में हम किसी का नाम लेंगे, आपके ज़हन में जो पहली चीज़ आती ये है, मुझे जहर लगता है हाँ, राउंड. जो जहर आपके लगता दिल है। में आता है पहली बात तो आपने आपको वो जहर करी. कौन लगता है? और पहला नाम ही उनका जिनका हम जिक्र कर रहे थे, वो एक थप्पड़ का जिक्र हुआ था एक टॉक शो में, फिरदौस आशिक अवान साहिबा. क्या आता है क्या- ज़हन में? एक आप one word एक उनके वन ज़हन वर्ड में जो भी आपके ज़हन में आता है. इनको वो जो इनका वो मीम था ना वो वायरल जो हुआ था कि तुम्हें यही काम है बस बच्चे यही पैदा काम, करना. मुझे बहुत पसंद है कि Cute वो है वैसे क्यूट सा है वो। कि उन्होंने किसी को बहुत उसने cute कहा है। मेरे 7 बच्चे हैं 9 इन्होंने कहा तुम्हें यही काम है. और इमरान फिर उन्होंने ये भी खान कहा था ना कोरोना ऊपर से आता है नीचे, कुछ ऐसी भी बात हुई थी कि हाँ, कोरोना ये तो मैंने नहीं तो सुना. वो नहीं बहुत नहीं, वो शी इज अ दूसरी वेरी थी. शी इज अ वंडरफुल लेडी. आई रियली रिस्पेक्ट हर. She's cute. दबंग औरत है, दबंग दबंग खातून है. आई है, रियली जनाब. खवातीन को दबंग होना चाहिए. और उनको हम देखते रहते हैं ना क्रिकेट खेलते हुए भी अक्सर. Yeah, rescue भी I think कर रही she's होती है. brilliant. Brilliant. That is her claim to fame that she talks like that. You know कि कुछ भी बोल देती हैं. बिंदास है वो. बिंदास. बिंदास है वो, इमरान खान बिंदास. साहब. खान साहब is a wonderful player Yeah. and he's always been a wonderful player. उन्होंने पाकिस्तान को जितनी देर सर्व किया बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान का. बिलावल भुट्टो जरदारी. I think बिलावल भुट्टो is one of the most educated और new thought के साथ आ रहे हैं. और मुझे वो Fresh. पर्सनली उनकी जो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज वो न्यू चीज़ों को समझते हैं, he would bring some sort of freshness in his regime and whatever he's doing. So I wish कि he does that and हमारी ये जो हमारी बात है दुआएं पूरी हैं. भी हाँ. और वैसे भी हमारे नौजवानों का मुल्क है तो उसको आगे ले जाने के लिए मैं ख्याल बड़ा अच्छा किरदार निभा सकते हैं वो. I think that doesn't matter. नौजवान और एक्सपीरियंस दोनों का अकल तो सब में किसी में भी मिलाप आपको नहीं होना पता, लेकिन मुझे इनको देख के इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है. एक ताजगी का एहसास हाँ, होता है. हाँ, I agree बिल्कुल. with, हमजा अली अब्बासी.
हमजा तो छोड़ ही गया यार, मैं उसको कहता हूँ काम करे, ड्रामे करे, फिल्म करो, पता नहीं कहाँ चला गया। ये मशवरा आ गया भाई उनकी तरफ से, एहसन भाई की तरफ से कि आप फिल्में करें, सामने आए Why दोबारा not? से। हाँ, of course, he's very अच्छा जी, talented. उसके बाद माहिरा खान। Gorgeous, beautiful, stunning. I think she's हमारा प्राइड है माहिरा खान, और वो इतना अच्छा अपने आप को, मुझे जो माहिरा का ज़िंदगी का बेस्ट काम है ना, उसके बहुत अच्छे काम है, लेकिन इसने रैंप पे वॉक किया था, फ्रांस में ये गई थी, और आप यकीन कर रहे हैं उसमें कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस थी, कुछ और थी, मायरा स्टूड आउट वहाँ पे। अगर 20 लड़कियां थी ना मुख्तलिफ मुल्क, मायरा वाज द बेस्ट, शी इज सो अमेजिंग। अच्छा जी, शेख रशीद साहब, मैं घुमा रहा हूँ ना, कभी सियासतदान तो कभी एक्टर्स कभी शेख रशीद साहब सियासतदानों के फॉर्चून टेलर हैं। अच्छा जी, व्हाट अ क्यूट कमेंट। आयशा उमर इज वेरी टैलेंटेड, सुप्रीमली टैलेंटेड एंड अ डिवा। भाई आपके ज़हन में कौन से नाम आ रहे हैं? मैं तो ये मैं अपने से बता रही हूँ, लिखी मैं नहीं पढ़ रहा, मैं मेरे ज़हन में आए जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एहसन खान। एहसन खान आपके सामने बेचारा जो भी, यार आप बताएं अपने आप को क्या बताएगा? हम अपनों के बारे में अगर बोलेंगे तो तारीफ झूठी लगेगी, लोग कहेंगे अच्छा भाई इसलिए क्योंकि जानते हैं, पुराने कलीग्स हैं, मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए तारीफ कर रहे हैं, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। बट मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, आप लोग ही अच्छाई बुराई जो भी करेंगे। ऑफ कोर्स, अगर मैं एज अ डायरेक्टर की बात करूं, डायरेक्टर सबसे अच्छा कौन? अरे ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के यंग डायरेक्टर्स में से अली फैजान इज अ वेरी गुड डायरेक्टर इन व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन, एहतशाम इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, सैफी भाई बहुत अच्छे हैं, आबिस रजा बहुत अच्छे हैं, अब साकिब खान के साथ अभी मैंने काम किया, ही इज़ वेरी गुड। साकिब का जो फ्रॉड ड्रामा जिनका मैंने किया है, और बेशुमार डायरेक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे हैं हमारे शोबिज़ में। आई विश कि हमें जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना वो बढ़ जाएं, यानी हम डिजिटल और इधर उधर इंटरनेशनली हमें अगर दिखाया जाए तो हमारा काम फिनोमिनल है। फिल्म में यासिर बहुत अच्छे हैं, फिल्म में नबील बहुत अच्छे हैं, फिल्म में आसिम रजा बहुत अच्छे हैं, फिल्म में नदीम बेग इज माइंड ब्लोइंग, ही इज ब्रिलियंट। क्या बात है, क्या और हम बात है। फिल्म्स देखेंगे, मूवीज देखेंगे, तभी हमारी फिल्म्स और आगे बढ़ेंगी, नई फिल्म्स आएंगी, आप लोगों को ज्यादा फिल्में देखने को मिलेंगी। इसे जरूर देखा करें, जब भी फिल्म कोई नई आए उसको प्रमोट किया करें, सिनेमा जरूर जाया करें। आप क्या चाह रही हैं इस वक्त? मैं कह रही थी कि भाई एक आर्टिस्ट जो होता है ना, कैंकर या आर्टिस्ट जो होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं इंटीग्रेशन में, उनको अपने डिजाइनर से कपड़े इंटीग्रेट करने होते हैं, जैसे कि सना वामिक ने मुझे कपड़े दिए, थैंक यू सो मच, फलानी ज्वेलरी दी है, फलाने जैकेट, अटायर, साड़ी, ग्रूमिंग, एवरीथिंग। अच्छा, वो मार्केटिंग उनकी जो स्किल्स होती हैं वो कुदरती होती है। ये एक अदद मैं पहुंचा देता हूँ यहाँ तक, आप पहुंचा दें। ये है एक पेन, गेम खेलना चाह रही हूँ, ये है एक पेन। इस पेन को आपने अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो कैसे करेंगे? मैं ये बोलूँगा कि इस पेन पे लिखा हुआ है फ्रीडम, और अगर आप ज़िंदगी में फ्रीडम चाहते हैं तो इस पेन को इस्तेमाल कीजिए। अगर इसके अलावा कोई और पेन इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फ्रीडम से दूर हैं। आज के नौजवान बिल्कुल फ्री हैं और फ्रीडम चाहते हैं तो ये पेन इस्तेमाल कीजिए। वाह 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 वाह, जो दिल करे इस पेन से आप लिख सकते हैं। ये आज़ादी सहाफत का पेन है असल में। बिल्कुल सही, और कलम में इतनी ताकत है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। और क्या चाहते हैं, आधा घंटा लगाएं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं सारे शो भी उठा के ले आऊंगा। आप जानते हैं हम लोग 6-8 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन करते हैं। ऑफ कोर्स, ये मैं नहीं भूल सकती। यही बात ही मुझे कहते थे, आप तो 8 घंटे की ट्रांसमिशन करते हैं, आप लोग को तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन कभी कभी उसमें ब्लंडर्स भी ऐसे इतने ही हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंसान ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, सो आल्सो बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे आपको मजा आया हमारे साथ? बहुत ज़्यादा, थैंक यू वेरी मच। बहुत सबको, आपको बहुत ईद मुबारक, और आपकी न्यूज़ 92 की तमाम टीम को बहुत ईद मुबारक, देखने वाले व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वैसे तो बड़ा एक क्लीशे सा जुमला है कि दूसरों का ख्याल रखें, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है तो फिर आप सिर्फ एक खौल हैं, यानी इफ़ यू डोंट हैव ह्यूमैनिटी तो फिर डेप्थ नहीं है आपके अंदर। फिर आप एक चलता फिरता, जिस तरह बेचारा एक जानवर आया और वो चला गया इस दुनिया से, उसने कुछ नहीं किया। तो इंसानियत का एक तकाजा है कि दूसरों से प्यार, मोहब्बत, एहसास, और दूसरा क्या कर रहा है इस पे गौर ना करें, आप क्या कर रहे हैं इस पे गौर करें। कितनी प्यारी बात है, और ये एहसास करना ही हमारी जिंदगी गुजारने का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर, ईद मुबारक कि आपने हमें ज्वाइन किया ईद के मौके पर। गुड लक, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। छोटा सा वक्फा लेते रहिएगा हमारे साथ, हम इस वक्फे के बाद होंगे। ईद की सेलिब्रेशंस अभी भी बाकी हैं, सब लोग आ रहे हैं, लोग मेहमान आ रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं, हम भी थोड़ी देर बाद जाएंगे घर अपने, लेकिन इस वक्फे के बाद स्टे विद अस।
मुबारक एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं मेहमान आ रहे मेहमान जा रहे हैं और प्यारी प्यारी जो शक्लें हमारे साथ बैठी हुई हैं और प्यारे प्यारे चेहरे और भी आ रहे हैं, लेकिन जो प्यारा चेहरा जिससे आपकी मुलाकात करवाएंगे शाहजेब भी इनसे भी कह रहा था कि मैं इनका बहुत जिक्र करती हूँ। इनका मेरी ज़िंदगी में बहुत एक ऐसा किरदार है जो बहुत अपने किसी करीबी का होता है। एक दफ़ा मुझे याद है शुरू की बात है, ईद के मौके बताती हूँ, शाहजेब ने मुझसे बहुत शुरू में शाहरुख और भाई और शाहरुख साहब सब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप माइंड ना करें, एक बात करें आपसे। तो मुझे लगा उस वक्त कि बड़ा ये लोग तकल्लुफ़ से बात करें, लेकिन जो बात उन्होंने मुझसे की वो इतनी अपनायत वाली थी कि वो कोई अपना ही कर सकता है। और जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं ना, वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिनके साथ मेरा भी ऐसा ही हक़ है उन पर और उनका भी ऐसा ही हक़ है मुझ पर। और ये रिश्ते जो हैं ये मुखलिस रिश्ते हैं, खुलूस, मोहब्बत, बड़ी ज़िक्रों वाले रिश्ते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र वाले रिश्ते हैं। शायद इसलिए अल्लाह तेरी बड़ी बरकत अता की है शाहजेब इनके साथ। तो हम उनको ख्याल में इंट्रोड्यूस कराते हैं क्योंकि उनसे भी हमने ईद का मौका है, बहुत सारी बातें करनी है। तो उनकी जो आजकल एक ट्रांसमिशन भी आप सब लोग देखते रहते हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। चोर हो चुकी है वो रमज़ान की ट्रांसमिशन करके, लेकिन ईद पर आ गई है। भी आप लोगों के लिए आती रही हैं और रमज़ान में आप लोगों को देखते रहे हैं, लेकिन ईद वो कैसे मनाती हैं क्योंकि इस किस्म के लोगों की ना ईद भी ऐसी गुजरती है, काम में गुजर जाती है, क्या हो गया, जिम्मेदारियां भी होती हैं बहुत सारी। तो उनकी ईद कैसे गुजरती है उनसे आपकी मुलाकात करवानी है, तो प्लीज जरा आप अच्छे से इंट्रोडक्शन कराएं ना। बुशरा इकबाल, PhD, Doctor Islamic Studies, my sister from another mother and my confidant and my very good friend. Thank you so much, बहुत शुक्रिया इतने धमाकेदार धुआंधार इंट्रोडक्शन का। आई नो, थैंक यू सो मच। बहुत आपको ईद की मुबारकबाद। आपको भी ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा खुशी की चीज़ ये है कि मैं इस ईद पर अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा ये शुक्र अदा कर रही हूँ कि 2 साल बाद हम वो ईद मना रहे हैं जिसमें हम गले मिल सकते हैं, हम वो ईद मना रहे हैं जिसमें हम साथ मिलकर खा सकते हैं, साथ मिलकर बाहर घूम सकते हैं। तो ये जो कोविड फ्री ईद है, कितनी हमारी अजीब सी ईद गुजरी थी ना, हाथ मिला सकते ना, गले मिल सकते हैं, ईद के नोट भी नहीं दे सकते। सबसे बड़ी टेंशन तो ये थी। मुझे सबसे ज़्यादा रमज़ान में भी इसी चीज़ की खुशी थी और अब ईद की भी, क्योंकि वो ईद भी फीकी थी, रमज़ान में भी वो सहरियाँ, वो इफ्तारियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था। तो और हमने जो ट्रांसमिशंस की वो भी उस तरह से याद है आपको कॉल करती हो कैसे हम तरस रहे एक दूसरे के साथ। तो एक अफ्तार भी नहीं, हम लोग ना ऐसे करते थे, शादी कॉल करके दूसरे को गम कर रहे थे। अल्लाह, तो ये ट्रांसमिशन करने वालों की ईद कैसी होती है जरा आज ये तो बताएं। ट्रांसमिशन करने वालों की ईद वैसी ही होती है जो ट्रांसमिशन ना करने वालों की होती है। कुछ खास फर्क नहीं होता, क्योंकि मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग सोकर ही ईद गुजारते हैं, तो नॉर्मली भी लोग सोकर ही ईद गुजारते हैं। लेकिन ये कि मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मुझे जो इतनी रमज़ान में भी नींद आ रही होती है ना, मैं जब घर पहुँचती हूँ तो आती है नींद, पर मैं भूल जाती हूँ फिर जब ईद आती है। लेकिन बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है कि रमजान ट्रांसमिशन के लिए मुस्तकिल आपने बातें भी करनी है। हम तो इतने ट्रेंड हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रोडक्शन से ही मेरा सिलसिला रहा है शुरू से ही, तो वो 18 घंटे की ट्रांसमिशन करने की आदि है, तो ये तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। तो इसमें प्रोडक्शन भी मैं कर रही हूँ, इसमें होस्टिंग भी मैंने की। मतलब क्या कैसे मैनेज 4 से 5 घंटे सोना नहीं होता, सच बात है। हाँ, वो है कि वो एक बड़ा मुजाहिदा चाहिए होता है, क्योंकि आपको जाहिर है कि अगर आप कंटेंट बेस्ड ट्रांसमिशन कर रहे हैं ना, तो पढ़ना भी है और थोड़ी जिम्मेदारी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन जब आप करते हैं, वो कुर्सी जो है ना, वो बड़ी जिम्मेदारी की कुर्सी होती है। जैसे अगर मैं मॉर्निंग शो में आप मुझे बिठा दें तो ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिसमें मैं ऐसे ही बोल लूँगी, बगैर पढ़े ही बोल लूँगी। उसमें एक लफ्ज़ आपका सुना जा रहा है। जी बिल्कुल, और यहाँ भी पकड़ है उसकी, वहाँ भी पकड़ है, अगर गलती हो जाए तो बस एक जिम्मेदारी होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ठीक है, मैं उस रेस का हिस्सा नहीं होती कि जिसमें 1 2 3 वाली जो रेस है उसमें नहीं। बस मुझे ये होता है कि मुझे एक इनर सेटिस्फेक्शन हो जाए कि जो मैंने काम किया है वो जिम्मेदाराना काम था और ऐसा काम था कि हाँ, जो चीज़ मैं पहुँचाना चाहती थी, बताना चाहती वो पहुँच गई। तो आपकी जो रमज़ान ट्रांसमिशन होती थी उसमें आपके ऊपर भी ऐसी जिम्मेदारियाँ होती थी? ऑफ कोर्स, पूरी प्रोजेक्ट हेड होती थी मैं। हाँ, इसलिए इनका भी बड़ा स्टेमिना, ये भी मुस्तकिल बहुत सारा काम कर बहुत, और इसने बहुत कितनी ट्रांसमिशन की है माशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है कि रमज़ान का, लेकिन इसीलिए हम शायद बहुत सारे लेवल्स पे कनेक्ट भी कर जाते हैं। हमारी डिस्कशंस भी बड़ी कॉमन हर टॉपिक पे। बुशरा का जब जो है वो यूट्यूब चैनल शुरू हो रहा था तो बुशरा टीम बना रही थी, हमारी इतनी डिस्कशन होती है। बुशरा, अब इस दफ़ा रमज़ान आफ्टर कोविड एंड आफ्टर 2 years ऑफ गैप,
क्या लगा कि डिफरेंस आया है लोगों में, क्या कदर आ गई काम की, क्या लोगों में लगा कि हाँ यार तरसे हुए थे, ऐसा कुछ आया? आया, मैंने अपनी ट्रांसमिशन में भी इस चीज़ का जिक्र किया था और मैं करती रही। लेकिन बल्कि मैंने अपने हमारा एक स्पीच का सेगमेंट होता था, उसमें भी मैंने ये टॉपिक रखा था कि मैंने कोरोना से क्या सीखा। लेकिन उसमें डिबेट्स हुई, जो स्पीचेस हुई बड़ी अच्छी हुई, बहुत अच्छी बातें थी, बड़ी दलाइल के साथ थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो माहौल चल पड़ा आफ्टर कोविड, तो सब कुछ वैसा ही है। बहुत कमी होंगे जिन्होंने कुछ सीखा, क्योंकि कितने हमारे प्यारे जो हैं वो चले गए और हमारी आंखों के सामने, कोई 2 दिन में तो कोई 4 दिन में किस तरह से चले गए। और उसमें कोई एज का वो नहीं था कि कोई ज़्यादा ज़यीफ़ है तो चले गए, बच्चों को भी देखा, जवान को भी देखा। छोटी चीज़ों की कदर करना ज़रूर सीखी है, जिसको हम पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। अल्लाह करे ऐसा हो और अल्लाह करे ये याद रहे, क्योंकि एक मैं वैसे भी कहती हूँ कि हम जब हरमैन शरीफैन जाते हैं, हम उम्रे पर जाते हैं, हज पे जाते हैं, वहाँ जाकर हमको अपनी ख़ताएँ, अपने गुनाह याद आते हैं। हम दुनिया में रहते हैं, जब यहाँ होते हैं तो हमें दूसरों के गुनाह याद रहते हैं, और जब हम हरम जाते हैं तो वहाँ हमें अपने गुनाह याद आते हैं। जो तो वो फील होती है ना जो वहाँ पर आती है, कोशिश ये करनी चाहिए कि उस फील को आप उसका 10-20% अपने अंदर जिंदा रखें, ताकि आपको वो जो एक कहते हैं ना कि जवाबदेही का जो खौफ है कि कोई आपको देख रहा है वो रहे। तो बस कोशिश यही, मैंने तो बिल्कुल बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि हम थोड़े में कैसे गुजारा कर सकते हैं। मैंने ये सीखा कि हम अपनी कोई ख्वाहिश दबा के किसी के लिए किसी की ज़रूरत कैसे पूरी कर सकते हैं। मैंने ज़िंदगी की कदर सीखी, और ये सांस कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑक्सीजन हम ये लेते हैं, अल्लाह की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि दुनिया मौजूद थी, दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद थी। कभी कभी लोग एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे होते थे और ढूंढ रहे थे, यही वक्त अभी ज़्यादा दूर नहीं गया है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, सिर्फ शुक्र अदा करें कि उसने हमको, हम हैं यहाँ बैठे हुए, वरना कितने लोग चले गए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बच्चों के साथ ईद कैसी होती है? मैं ये कह रही हूँ कि एक तो माशाल्लाह भी पहले तो मुबारकबाद दे दूँ, उसकी माशाल्लाह स्कॉलरशिप, उसकी माशाल्लाह ग्रेजुएशन, हाँ बिल्कुल, मास्टर्स हो गए माशाल्लाह, हो गए अब तो माशाल्लाह से, और दुआ साहिबा जो हैं और फुल पढ़ाई शढ़ाई दोनों की उरूज पे। बिल्कुल बिल्कुल, अब दुआएं भी हैं मेरे साथ, ईद पर हैं, साथ ही बस अहमद लंदन में ही है अभी। कितना मिस कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, हम खुद मिस कर रहे हैं, बस क्या करें, क्योंकि अभी वो 1.5 साल से तो यहीं था, कोविड की वजह से सब ऑनलाइन था। तो अब ये है कि जाहिर है अब उसकी जॉब स्टार्ट हुई है, इंटर्नशिप। तो दुआ ज़्यादा ईदी मांगती है, लाडली है, या जो हमारे बरखुरदार भांजे हैं वो ज़्यादा जिद करते हैं? अहमद बहुत सीधा साधा, बहुत सिंपल लड़का है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, हाँ। तो उसका इतना वो नहीं है। दुआ भी सिंपल है। हाँ। दुआ भी वो आप कहीं कि आज के दौर की जैसे लड़कियां होती हैं उतना नहीं है। दोनों बहुत सिंपल हैं, बहुत सब्र शुक्र वाले टाइप के बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद कहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब माँ हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने इतने प्यारे बच्चे दिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले, बहुत ज़्यादा। तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं ना कि हमने इस कोविड के दिनों में खासतौर पे आपने जिक्र किया, हमने बहुत कुछ सीखा है। तो जैसे कि अब जिक्र हो रहा है, तो फिर कौन सी चीज़ें हैं जिसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है? तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपके साथ वही गेम खेलें कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आपकी कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी मुकम्मल ही नहीं होती। तो ये खाली जगह है वो आपने पूरी करनी है। अच्छा, तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ जो भी मेहमान आए उससे हम ये खाली जगह पूरी करवाएं। आज हमसे काम करवा रहे बहुत ज़्यादा, तो ये खाली जगह आप ज़रा पूरी करें कि मेरे दिन का आगाज़ नामुकम्मल है डैश के बगैर, फजर की नमाज के बगैर। माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ में खाने की टेबल नामुकम्मल है डैश के बगैर। खाने की टेबल ना, मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ, उतनी खाने की खाती हूँ, लेकिन उतना नखरा नहीं है खाने का। तो कुछ नहीं, जो भी मिल जाए खा लिया। पानी के बगैर, जैसा पानी के मैं कहने वाली थी, पानी के बगैर नामुकम्मल है। मेरा गुस्सा ठंडा हो ही नहीं सकता डैश के बगैर। गुस्सा आएगा तो ठंडा होगा ना भाई। आपको गुस्सा आता ही नहीं है? बहुत। मेरी जो ट्रांसमिशन, मेरी टीम थी ना, उन सब लोगों ने कहा कि हमने पहली बार इतनी पुरसुकून ट्रांसमिशन की जिसमें होस्ट जो है वो गुस्सा ही नहीं करती। गुस्सा क्यों आता है? हाँ, इसको मुझे तो लगता है इसको गुस्सा ये हाँ, ये इसका स्टाइल है। अच्छा, गुस्सा नहीं है, इसका स्टाइल है। बदनाम कर रहा है मुझे। कोई नहीं। आप कौन सा फिल्म ब्लैंक पूछना चाह रही हैं भाई? अच्छा भाई, मेरा बैग में एक चीज मैं अपने बैग में जरूर लाजमी रखती हूँ, मोबाइल। यस। अच्छा। कॉस्मेटिक्स में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बगैर मैं घर से नहीं निकलती? आई पेंसिल या लिपस्टिक। आई पेंसिल या लिपस्टिक। अच्छा ठीक है। अच्छा, किसी भी खातून को देखती हैं सबसे पहली चीज क्या नोट करती हैं?
क्या नोटिस करती हूँ, ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो ही, मतलब मेरा कोई इतना मैं बताऊँ कि वो ख़वातीन वाली जो वो वाले जरा कपड़े, मेरे अंदर नहीं है, जूते। कौन से जूते पहने, कौन से ब्रांड का बैग है, क्या है क्या नहीं, वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं उतना नोटिस नहीं करती। सच बात कोई है भी कि खातून आपको अच्छी लगेगी, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, सबसे ज्यादा गुफ्तगू गुफ्तगू से आपको आपको जादू का चिराग मिल जाए तो डैश ख्वाहिश जरूर पूरी करना चाहेंगी। डैश कौन सी ख्वाहिश? दुनियावी ख्वाहिश, कोई भी ख्वाहिश आप हो कह रहे हैं सकती है। कोई भी ख्वाहिश। दुनियावी जादू का चिराग। पहले तो जादू का चिराग ही वही मिल जाए लेके तो आएंगे, वो हमारे ख्वाहिश होगी बहुत सारे सबसे चिराग पहले। निकला है अंदर से। ये हमारे पीछे बहुत सारे चिराग रखे हैं। सबसे पहले तो यही वाली ख्वाहिश होगी कि पहले वो जादू का चिराग मिल जाए, तो यही ख्वाहिश है। अगर मिल जाता है तो क्या कहूँ, मेरी बहुत सारी चीज़ें कहीं और से कनेक्ट हो जाती हैं। मैं इतना दीन के साथ कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें करना नहीं चाह रही। आपका इतना लाइटर सा इस प्रोग्राम है तो क्या कहूँ मैं, कौन सी बच्चों के साथ ख्वाहिश, कहीं जाना, हाँ बच्चों के साथ वो माशाल्लाह दोनों की अच्छी जो है वो। हाँ बिल्कुल, बच्चों की जो खुशी है, बच्चों का फ्यूचर है, एक ब्राइट फ्यूचर जब बच्चों एक का। इंसान के सारी चीजें बच्चे ही हैं तो मैं उसी से तरह पूछता हूँ, तो अपने कोई अच्छा चलो ड्राइविंग करती हैं। ड्राइविंग का बहुत शौक है सही में, है ना, ड्राइविंग का बहुत शौक है एक इंसान तुम्हारी को। बहन हूँ ना। हाँ, मुझे पता था। बड़े खतरनाक ड्राइवर है भाई। यहाँ सेम हियर, मतलब हाँ रोड खाली मिल गई अगर, हाँ रोड खाली मिल गई। मैं तो दुबई में मैंने 10 साल गाड़ी वहाँ पे, तो वहाँ शेख जायद रोड पे बड़ा मजा आता था ड्राइव करने का। ये बहुत जल्द आपको जीप रैली में नजर आएंगी दोनों, वहाँ पे रेस लगाती आने हैं। वाला है। अच्छा मुर्शद, जब फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई थी तो याद है क्या एज थी, कौन सी एज से चलाना शुरू कर दी? मैट्रिक में शुरू हाँ कर बिल्कुल, दी। क्योंकि हम 3 बहनें ही थे, तो मेरे फादर, भाई हमारा भी था नहीं, तो मेरे फादर ही चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव टाइप के इंसान थे, तो वो यही कहते थे कि नहीं सब चीज़ें आनी चाहिए। तो बहुत अर्ली एज में हमको सब बहनों को उन्होंने सिखाई थी गाड़ी। अच्छा, तो अम्मा से ईदी ली है सर इस बार? हाँ अम्मी के, हमारा पहला रोज़ जो है ईद का, हाँ तो अम्मी ईदी भी देती हैं, ईद के कपड़े भी बनाती हैं अभी तक। बल्कि वो रमज़ान में मैसेजेस आने, क्योंकि मैं अभी ट्रांसमिशन में बिजी रही, तो तुम इतने पैसों के दुआ के लिए ले लेना और इतना भी अपने लिए भी ड्रेस ले लेना, जाके ले लेना। अब जाहिर है मुलाकात तो हो नहीं पाई थी रमजान में उतनी ज्यादा। और साथ में अगर आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो कौन से 3 काम करेंगी आप? अरे इतनी भारी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दे रहा हूँ आज बता ही दो बुशरा। मैं ये कहती हूँ कि हमें अपना हिसाब किताब देना इतना मुश्किल है। आप मुझे ऐसी कुर्सी पे बिठा रहे हैं जहाँ मुझे अपनी पूरी कौम का फिर जिम्मेदार बन जाऊंगी, तो फिर बड़ी फंस जाऊंगी। तो बड़ी खतरनाक कुर्सी। कोई 3 नहीं, मैं पूछ के रहूंगा, कोई 3 तो चीजें बताएं ना जरा कि ये 3 चीजें मैं पाकिस्तान में करना चाहती हूँ, वो कुछ भी हो सकती है 3 चीजें। अच्छा, सबसे ज़्यादा सबसे अहम चीज़ तो ये है कि ट्रैफिक हमारा जो सिस्टम है, ये सारी चीज़ें लॉ ओवरऑल कह लें कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको बेहतर, क्योंकि वो लाकानूनियत का जो हाँ यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ इंसाफ जो है अमीर के लिए है और कानून जो है वो गरीब के लिए है। अच्छा, लेकिन सबके लिए होना चाहिए कानून, एक बराबर कानून होना हाँ, क्या बात। आप गरीबों को जाएं जेल में जाकर देखें तो वो कुछ औरतें ऐसी भी हैं, मैं गई हूँ औरतों की जेल में, तो छोटी छोटी चोरियों के चक्कर में वो हैं अंदर, और जो मर्डर के केसेस हैं वो अभी तक नहीं पड़े हैं। जी आप बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ये चाहती है कि पाकिस्तान में ये लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है ये ठीक हो जाए तो क्या ही बात है, तो पाकिस्तान वाकई पाकिस्तान हो जाएगा। क्या बात है जनाब, जबरदस्त बात के ऊपर छोटा सा वक्फा लेते हैं। जी जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान का ईद स्पेशल शो, वो भी दूसरे दिन का। दूसरे दिन भी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है, मुलाकातें भी चल रही हैं, मीठी मीठी ईद है, बातें भी चल रही हैं, मीठी मीठी बातें चल रही हैं। और माया की कुछ तबीयत भी नासाज है, थक गई हैं ज़्यादा, ज़ाहिर बात है। जब रमज़ान के भी हमारे प्रोग्राम चल रहे थे, रूटीन भी कुछ ऐसा है, ईद की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तबीयत कैसी है आपकी? थैंक यू सो मच, बेटर है ऑब्वियसली। शाहजेब और कभी बीच में वायरल हुआ था वो, मतलब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहे हम लोग दूसरे की बातें कि ताकि आप लोगों को हम सब शिकार हो चुके हैं। हाँ, लेकिन ऐसे है कि काम जब कर रहा होता है इंसान, डिस्कशन भी चल रही है, बुशरा भी हमारे साथ है, सोनिया भी हमारे साथ है, जब काम करना होता है तो हर तरह के चैलेंजेस को पार करना होता है। सही बात। He was taking his एंटीबायोटिक्स जब हम अपनी पूरे रमजान में अपने मॉर्निंग शो करते हैं, क्योंकि सहरी के बाद हम सोते नहीं थे।
सही। और उठ के आ जाते थे। तो बुशरा भी बीच में पूछ रही थी कि तुम्हारा रूटीन क्या है, तुम्हारी तो आवाज़ बिल्कुल बिल्कुल गायब लग रही हो, तुम डाउन लग रही हो। तो आसान नहीं होता, तो चैलेंजेस से गुजर के हम आए हैं, ईद गुजारे। यही आई थिंक हमारी सेलिब्रेशन है कि हम सारे काम करके चैलेंजेस को गुजार के। सही बात है। पर ये नाज़रीन आप समझते हैं कि बड़ा हम इसको शो बिजनेस कहते हैं, इसको बड़ा ग्लैमर है, बड़ा सब कुछ है, पर इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। मैं हमेशा उन कैमरामैन का जिक्र ज़रूर करती हूँ जो खड़े हुए मतलब हमारी रमज़ान उन सबको बहुत थैंकफुल हमेशा होती है, अभी भी जो मौजूद है हमारे कैमरास के पीछे। तो ये इनकी सच में बड़ी मेहनत तो सारे बहुत करते हैं और हम चाहते हैं कि आज हम जैसे कि इतनी मेहनत करती हैं ट्रांसमिशंस में, तो आज थोड़ी सी मेहनत इनसे और करवाएं। और हम करेंगे ये कि हम आपको एक सेंटेंस देंगे, वो आपने तेज तेज बोलना है और हम देखते हैं कि आप तेज तेज कैसे बोलती हैं। वो तो सेंटेंस है, भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई। या अगर भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई, तेज तेज 5 दफा, अरे 5 दफा कंटिन्यूअसली तेज तेज बोलना है आपने। ओके, आप टंग ट्विस्टर्स मेरे हां, ये टंग ट्विस्टर्स हम चाह रहे हैं कि जरा पता लगे ना क्यों फंसा रहे हैं। चले जी 1 2 3 स्टार्ट। पहले से बताना था मैं। भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई। 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 हो गया, फंसा लिया ने, एक जगह से फंसा लिया। नहीं कहा सही तो हुआ है। ये आप ये दोस्त को सपोर्ट करेंगे तो मैं सेगमेंट कैसे करूंगा? सबने सुना है भाई, ठीक था। नेक्स्ट बताओ। फिर अब कोई टंग ट्विस्टर चेंज करते हैं, वैसे सवाल कर लेते हैं। अच्छा, मैं ऐसे सवाल करता हूं, वो रैपिड फायर राउंड हम कर रहे थे ना जरा। अच्छा मुझे मतलब ये पूरा फुल फंसाने का प्रोग्राम है, पूरी प्लानिंग करके बुलाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देती हूं। मुझे तुम जानती हो, मुझे तुम्हें काम भी करते देखा है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, ये एग्जांपल है, इसको हम गेम में पॉइंट्स पे नहीं शामिल करेंगे। ओके, तो मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा पहले वो बताओ। ये फूल हमने आपके लिए मंगवाया है। वाह जी वाह। अभी जो है नाम माया खान, तो माया खान को देखकर सुनकर पहला क्या नाम आता? ब्रेव, ऐसा बोलना है। क्या है? ब्रेव 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 ब्रेव। अच्छा हाँ ठीक है, ओके जबरदस्त। ऐसा ही? हाँ ओके, अच्छा ओके। अच्छा भाई गेम शुरू करते हैं। Right. फिरदौस आशिक अवान। इतनी ज्यादा सियासी लोग तो, मैं सियासी नहीं, मैं तो गैर सियासी शख्सियत हूं, मुझे माफ कर। बच्चे गैर सियासी होते हैं, मैं भी गैर सियासी, मुझे बच्ची हूं। हमारा छोटा सा नन्ना सा, मैं वो वाली होस्ट हूं जो गैर सियासी है। गैर सियासी। चलो बताओ, हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी क्या एक लफ्ज क्या आता है उनकी शख्सियत? मतलब ये आपके नाम सुनते जो आपके ज़हन में आता है। हाँ? अलिफ। ओके ओके। मायरा खान। मायरा खान वो उनका एक शो था, ड्रामा था उनका, वो कौन सा, शहरेज़ाद। हाँ क्या बात। और मायरा खान जो है, हाँ जावेद मियादाद। शारजा का छक्का, कौन भूल सकता है। हदीका क्या नहीं, बूहे बारियां। बूहे बारियां। अच्छा शोएब मलिक। शोएब मलिक, सानिया मिर्जा। मुझे पता नहीं। शोएब मलिक, सानिया मिर्जा। अच्छा सानिया मिर्जा, शोएब मलिक ऑब्वियसली। अरे वाह, अच्छी बात है, अल्लाह खुश रखे उनको, एग्जाम बड़े अच्छे लगते हैं जी। फेवरेट एक्टर। फेवरेट एक्टर हुमायूं सईद। फेवरेट फीमेल एक्टर। फीमेल एक्ट्रेस यूँ मैं सच बताऊँ तो मैं इतना टीवी नहीं देखती, मैं उतने ड्रामे फॉलो नहीं करती। पर ये कि हाँ कुछ के लिए अगर कोई कहता है ख़ास तौर पे मैं देखती हूँ कि हाँ बड़ा डिस्कशन चल रहा है या क्लिप्स वगैरह सोशल मीडिया पे देख लिए और क्लिक कर गया तो फिर देखती हूँ। तो फीमेल एक्ट्रेस क्या कहूँ, माया कह दो। हाँ माया, हाँ। और मैं तो तुम्हें कहती हूँ, तुम कहाँ हो भाई, मैं तो इसको कहती हूँ भाई तुम्हारी इतने नेचुरल एक्टिंग करती है। नहीं, हमारी ये बात हुई भी थी। बस इंशाल्लाह आपकी दुआ रही। होस्टिंग में आके फिर से बैठ गई, तुम्हें तो एक्टिंग ही करनी चाहिए। बहुत अच्छी एक्ट्रेस, सच बात है। ड्रामा आना चाहिए तो दोबारा आप एक्टिंग में आए। तो मेरा इंटरव्यू लोगे? बिल्कुल, मैं आपका इंटरव्यू क्या बात है, कितना मजा आएगा। फिर मैं ही एक शो कर लूंगी तुम्हारे लिए। डन। अच्छा अगर बुशरा जो है वो अपनी एंकर ना होती और लॉयर ना होती और पीएचडी डॉक्टर ना होती तो क्या होती? पीछे शोभा कौन सा मतलब ये बता दो मुझे, सब कुछ तो है आप। तो अब सिर्फ अम्मा ही होती ना, जैसे वो घर शेफ कभी बनने का नहीं इरादा किया? हाँ, घर में तो शेफ हुई ही बच्चों के लिए। हाँ पर उतना मुझे शौक नहीं है, सब मैंने जितना भी सीखा सारा कुछ तो घर होता है ना कि फैमिली चलाने के लिए, घर के लिए, तो उतना मुझे नहीं है। अच्छा, खाने का भी उतना नहीं है। घंटी बजे, ईद का पहला दिन, घंटी बजे किसका चेहरा देखना चाहेंगी?
किस करते हैं अपनी अम्मी का। अम्मी का जबरदस्त। अच्छा, कभी सिचुएशन हो, अम्मी भी हो, एक बड़ी कुर्सी पे आप हो, दुआ हो और अहमद हो, ठीक है, और आपको पता हो कि अम्मी ने देना है कोई ऐसी चीज जो आपकी पसंद की है, विदाउट माँ की फीलिंग्स लाए, ठीक है, वो चीज चाहिए आपको, लेकिन इस वक्त हो सकता है किसी के भी हाथ में चले जाए, कैसे अम्मी को कहेंगी कि वो चीज आपको मिल जाए? अच्छा, कैसे अम्मी को मनाया जाए? मुझसे ज़्यादा मुझे सवाल आती है। हाँ, अम्मी से मैं बड़े आसान सवाल कर रहा था। मैं अम्मी से कहूँगी कि ये अहमद को दे दें, तब वो मुझे को दे दें। वेरी स्मार्ट। अच्छा, रात को आप ट्रैवल कर रही हैं और आपकी गाड़ी का टायर हो गया है पंक्चर, तो आप सबसे पहले किसको कॉल करके बताएंगी कि भाई आओ मेरी मदद मेरे करो? भाई है, भाई लोग हैं ये। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ये मुझे पता लग गया है कि कॉल इन्हीं को ही आएगी, माया खान में कॉल आएगी अगर तो मैं डिफेंस में माया को ही कॉल कर लूंगी कि मेरे घर के करीब है। हाँ, अगर शहर से बाहर है किसी और शहर में, तो फिर रास्ते में किसी को भाई जरा देख लीजिए आके, किसी को चलते फिरते। हमारी कौम की ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी रोक लें, कोई भी आपके टाइम पर, यहाँ पे सब हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जनाब, अब आप मजेदार बात करते हैं, अगर आप पुलिस वाली होती, पुलिस वाली होती तो कैसी पुलिस वाली होती आप? क्यों, मैं क्यों होती थी पुलिस वाली? जबरदस्ती आप पुलिस में भेजना चाह रही हैं? अच्छा, हमने तो इससे मैं पहले बहुत स्ट्रिक्ट होती और पुलिस डिपार्टमेंट की हालत ही नहीं होती जो आज है। डंडे मोर को सबको सही नहीं, उसूल, इंसाफ, उसूल, और सबसे ज्यादा ये कि सैलरी सबकी अच्छी देती ताकि रिश्वत ना लेते। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बातें कर रही है। तो हमसे थोड़ी सी सेल्स भी करवाते हैं, हमने सेगमेंट किया था और जो हमारे दीगर मेहमान थे उनके साथ मेरा सारा टैलेंट खोल के हमारे मेहमानों जितना टैलेंट है सारा उभर कर बाहर आ जाए। तो आप सब लोग जानते हैं कितने टैलेंटेड है माशाल्लाह। लेकिन हम आपको कुछ आइटम्स देंगे, चलिए आपको एक ही आइटम देते हैं। आपने कोशिश करनी है 1 मिनट के अंदर लोगों को कन्विंस करना है कि लोग खरीदने पर मजबूर हो जाएं ये खूबसूरत सा पेन, क्योंकि मैंने माया से लिया। अच्छा, पहले तो यही झूठे कि खूबसूरत सा पेन है, खूबसूरत सा पेन नहीं है। नहीं, हाँ मतलब उसको अब मैं इसको कैसे बेचूंगी? देखिए बेचने के लिए तो आइटम किसी किस्म की भी हो सकती है ना, ये तो आपका टैलेंट है। झूठ बोलना मतलब एडवर्टाइजिंग आधा से ज्यादा तो झूठ ही होता है ना। ये बहुत सारी पोल खोल रही हैं आप। पेन ये पेन आपने जो है ना लोगों को इम्प्रेस करके बोलना है ताकि मजबूर हो जाए वो इसको ऑर्डर करने पे। लोग जानते हैं, मेरा व्यूअर जो है वो जानता है मैं झूठ नहीं बोलती। अब देखिए मुझे आपने फंसा दी कि मैं झूठ बोल के कैसे पेन को बेचूंगी। आप देखिए नाज़रीन, हाँ यही तो कह रही हूँ। देखिए नाज़रीन, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी, मैं बस यही कहूँगी ये पेन बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये लिखता है। अच्छा, ये वाला पेन लिखता है भाई। हाँ, ये देख लें, ये वो वाहिद पेन है दुनिया का ये लिखता है कि देखिए ये लिखता भी है और ये इसकी इंक जल्दी ख़त्म नहीं होगी। और क्योंकि ये मैं आपको कह रही हूँ कि इसे ख़रीदें, तो मुझे पता है आप मुझे ट्रस्ट करते हैं। खत्म हो गया स्टॉक, आउट हो गया जी, ऐसा ये स्टॉक रीस्टॉक करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इकबाल ने कर दी जनाब। सही तो मैं आपको मेरी तरफ से फूल देते मेरी बहन को। ये भी बिकवाना है आपके? हाँ, ये भी मैं नहीं अच्छा, क्यों बिकवाऊंगी? अच्छा, मुझे लगा वैसे ही फूल दे। अच्छा मैंने कहा थैंक यू अब इसे बेच दो। आपकी अपनी दोस्त आपको मुश्किल में डाल दी। पेन और भूल, वाह, पेन तो बिक गया ना। बिल्कुल पेन बिक गया। ऑर्डर बहुत ज्यादा आप खरीद लेंगे ना, लाइन ब्लॉक हो गई है। सारे लोग ये सोच के खरीदेंगे कि नहीं मैंने कहा है तो अच्छा ही होगा। अब कॉल ब्लॉक हो गई है, ओवरफ्लो हो रही है ऑर्डर। भूल कैसे बेचेंगे? देखिए देखिए नाजरीन, ये जो भूल है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? मैं आपसे कांटा नहीं है, ये सबसे बड़ी खासियत है। बगैर कांटे का फूल है। बगैर एक्चुअली है लेकिन नहीं है, इसमें कांटा नहीं है। और इसमें इसकी जो खुशबू है ना वो भी नहीं है। ये बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू है। इसका कलर देखिए आप, और इसकी सबसे बड़ी खासियत देखिए अब ये मेरे हाथों से आपके पास इसलिए बढ़ गई है। तो ये देखिए ये फूल जो है अब वैसे तो फूल इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फूल नहीं, मुझे ये फूल दिया है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसे कुदरत ने बनाया है इतने प्यारे कलर्स के साथ और इतनी प्यारी खुशबू के साथ, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको मैं बेचूंगी नहीं, इसे मैं आपको वैसे ही दे दूंगी। हाय, क्यों दूंगी? मैंने तो खबरदार तो नहीं बेचना था। अच्छा, वो पेन वापस कर दें आप प्लीज। अच्छा, पेन अभी हमने और बहुत सारे लोगों से आ गए भाई लेने के लिए, लोग जिन्होंने खरीदना था बाहर खड़े हुए हैं भाई। हमारे पास स्टॉक का एक ही पेन है, तो मुझे ये बताना है लोगों को कि एक्चुअली मैंने ये बेच दिया है। अच्छा, कभी कोई फनी इंसिडेंट हुआ कभी ट्रांसमिशन के बीच में? ट्रांसमिशन के बीच में फनी
वैसे तो यूँ तो तुम्हें पता है प्रोडक्शन हो रही होती है, तो फनी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। ये अभी हमारे लास्ट डेज ही चल रहे थे, तो हो गया था एक फ़नी, बहुत ही फ़नी कि हम अपना पाकिस्तान डे का वो सेलिब्रेशन कर रहे थे और अचानक से 2 बिल्लियाँ, वो कहाँ थी कहाँ नहीं थी, कॉर्नर पे थी किसी, एकदम से आवाज़ आई बिल्लियों के लड़ने की, डबड़, और मैं एकदम से हंसी, और इतनी अजीब सी सिचुएशन हो गई थी कि मैं लाइव थी, क्या करूँ क्या नहीं। तो मुझे मैंने सोचा कि इसको, मैंने कहा नाज़रीन ये बिल्लियाँ लगी थी, किया फिर नहीं, अब क्या करती, वो आवाज़ें आई जा रही थी, उलमा जो थे वो अपनी बात कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि नाज़रीन ये बिल्लियाँ लड़ रही हैं, ज़रा हम ब्रेक ले लेते हैं, जाते हैं ब्रेक में, इनकी मैं दोस्ती करवाती हूँ जल्दी से और फिर वापस आती हूँ, ठीक है। इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी बिल्लियों की लड़ने की, एक्चुअली आ रही थी आवाज़ जी, बिल्कुल। अच्छा, हम क्योंकि पाकिस्तान डे कर रहे थे, तो मैंने कहा कि वापस आके मैंने सोचा कि मैं यही कहूँगी कि देखिए, हमने अभी यहाँ पर दुश्मनों की बात कर रहे थे और राशिद बिनात शहीद जो हैं उनके भाई हमारे गेस्ट थे, तो मैंने कहा कि ये देखिए, ये लोग कहते हैं ना हमने गुब्बारा भेज दिया है और हमने कबूतर भेज दिया, मैंने सोचा ये बिल्लियाँ इन लोगों ने भेजी होंगी। हाँ, हमारी ट्रांसलेशन में, क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है ना, पाकिस्तान की क़याम की बात हो रही है और अच्छी बातें हो रही हैं, देखिए ये हमारे दुश्मनों ने बिल्लियाँ भेज दी हैं। ये साजिश की गई थी इनके शो में 2 बिल्लियाँ भेजकर, जिनके ऊपर कैमरा लगे। कुछ दिन पहले शाज़िब में मैंने एक न्यूज़ की जी कि खातून ने जुदाई के डर से अपनी बिल्ली से शादी कर ली, ये अपनी बिल्ली से बरतानिया में शादी कर ली, अब हमें कोई दुनिया की ताकत जुदा नहीं कर सकती, बाकायदा बयान था। एक्चुअली ऐसा हुआ है, खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं कि बिल्लियों की शादी, एक और खातून ने बरतानिया में जुदाई के डर से अपनी बिल्ली से शादी कर ली। मतलब कैन यू इमेजिन, बिल्ली से जुदाई नहीं हो सकती, बिल्ली की शक्ल पता है अगर नहीं रही जिंदा, बिल्ली की जगह चिपक के तस्वीर है, बिल्ली की शक्ल नहीं होती है। बिल्ली को समझ नहीं आती है। अब बिल्ली इसलिए बेज़बान से शादी की कि वो ना कुछ कहेगी ना कुछ होगा, तो जुदाई होगी कैसे? ऐसे ही चाहिए लोगों का साथी है, कुछ कहे ना कुछ बोले ना। सही। बट बुशरा आपने ईद के दिन टाइम दिया यार, थैंक यू सो मच, तुमने इतनी मोहब्बत से बुलाया, सब मैं नो कैसे कह सकती थी, मुझे मरना था क्या। ये बदमाशी है वैसे यहाँ पे, इसका मतलब है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, हमने बहुत कुछ बिकवा भी लिया आपसे, आपको पकड़ा के, और साथ में आपसे हमने बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल भी मेरे वो सारे हिडन टैलेंट जो हैं वो सामने आ गए ना, देखिए ना, सारे टैलेंट इनके खुल के सामने आ गए। एक मुझे आपसे अल्लाह को हाज़िर जान के आपसे एक वादा लेना है और आपने मुझे ज़बान देनी है जाते जाते कि अब आप ऑन स्क्रीन नज़र आएंगी और आपको मैं देखना चाहती हूँ, आपको मैं सुनना चाहती हूँ, एज अ दोस्त नहीं, एज अ फैन। आई वॉन्ट टू listen to your knowledge and hear what you have to say. Thank you so much, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है माया कि तुम इस तरह से बोल रही हो, और जो लोग भी देखते हैं सुनते हैं इतना प्यार करते हैं, सच में मैं खुद कुछ नहीं हूँ और कुछ नहीं है, सब अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला कहीं कहीं अगर काम लेना चाहता है तो वो मैं आ जाती हूँ सामने, मेरी इतनी, तुम्हें पता है कि मैं एक बहुत सिंपल सी लाइफ गुजारने की आदमी हूँ, गायब नहीं होना। इंशाल्लाह देखेंगे कुछ अच्छा काम इस तरह का हो जो मेरी पर्सनालिटी के साथ हो, मेरे मिजाज से। हाँ, अल्लाह ऐसे ही हम सब पर करम करता रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और उम्मीद है कि नाज़रीन को बहुत अच्छा लगा होगा बुशरा इकबाल से मुलाकात करके और इनकी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स और सीक्रेट टैलेंट जानकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ईद का शो जारी है, गुफ्तगू चल रही है, मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है, और ये मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे माया खान और शाज़िब अहमद। वेलकम बैक जी, हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। ईद की रौनकें आप हमारे साथ ये वक्त गुजार रहे हैं। तो सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब और माया घर बार छोड़कर, घर वालों से ईदी छोड़कर आप लोग खिदमत में हाजिर हैं, और आप याद रखिएगा अगर हमारी ईदी गई ना तो आप जिम्मेदार होंगे। शाज़िब मैं बता रही हूँ पहले, कोई नहीं, मैं आपसे ईद ले लूंगा, वो यहाँ से मैं पूरा कर लूंगा, क्योंकि मेरे घर से ईद उस दफा मुझे नहीं मिल रही है। लेकिन खैर, हर घर में ईद मनाई जा रही है, ये खुशियां हर घर में देखी जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरीके से लोग ईद मनाते रहे, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से हमने देखा था बड़ी प्रॉब्लम्स थी, इस साल लोग खुलकर ईद मना रहे हैं, मीठी ईद मना रहे हैं। तो पहला दिन गुजर चुका है, दूसरे दिन आपको जैसे कि हमने बताया कि घरों पर खाने पकते हैं, लेकिन जब खानों का जिक्र आता है तो पंजाब में खास तौर पर पहलवानों का जिक्र जब आता है तो पहलवानों की बड़ी मुख्तलिफ किस्म की बड़ी जो है ना एक ऐसी खुराक होती है जो नॉर्मली लोग नहीं खाते। बात ही अलग है लोगों की
खाना अलग, रहना अलग, सोना अलग, रहना अलग, जीना अलग, पहलवानी करनी है भाई, कॉम्प्रोमाइजेस भी चाहिए, जिस्म में क्या जा रहा है, स्किन कैसी हो रही है, ये तमाम चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। और पहलवानी का जिक्र आता तो फिर हम चले जाते हैं गुजरावाला, और वहाँ हमारे एक पहलवान है जो हम सबके बड़े फेवरेट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं पहलवान इनाम भट्ट साहब, अपनी फैमिली के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनाम भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको भी और आपकी फैमिली को भी। जी वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक जी। मैं तमाम 92 न्यूज़ के देखने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वाह जी वाह जी वाह जी वाह, पूरा खानदान है माशाल्लाह साथ में, सबको हम दोनों की तरफ से ढेरों ढेरों ईद मुबारक जी। क्या आप जो है नाम रोशन कर रहे हैं पहलवानी में, और लोग इसको नॉन सीरियसली भी लेते हैं नाम बड़ा, लेकिन जरा आज थोड़ा सा झलक हो जाए लोगों को कि कितना सीरियस प्रोफेशन है और उसके लिए कितने कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, मेहनत करके खाने पड़ते हैं, क्या कुछ खाना पड़ता है। ईद के बारे में हम बाद में पूछेंगे इनाम भाई, पहले तो ये बताएं कि नॉर्मली आपकी जो डाइट होती है, ईद की डाइट कितनी मुख्तलिफ होती है उससे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये इतना नॉन सीरियस काम नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोग समझते हैं कि पहलवानी बहुत आसान है, लेकिन आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो आज जो है ना यहाँ पर बैठने से पहले मेरे वालिद साहब ने मुझे सुबह 3 घंटे जो है वो ट्रेनिंग करवाई है, और मैंने पूरी अपनी रेसलिंग की एक्टिविटी करके, ट्रेनिंग करके, तो फिर मुझे ईद मनाने को मिली है, और फिर मुझे सीरी पाए खाने को मिले हैं, और फिर मुझे जो है ना सारी चीजें। जी डेफिनेटली देखें, अगर आपने वर्ल्ड लेवल पर खेलना है, आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, तो फिर ईद हो, शबरात हो, फिर चाहे आपकी शादी वाला दिन भी क्यों ना हो, तो उस दिन भी ट्रेनिंग करना पड़ती है। तो इनाम भाई, क्या आप सबको ये बता रहे हैं कि शादी वाले दिन भी जो है आपने कसरत की थी? जी डेफिनेटली, जो हमारे पहलवान हैं, जो मेरे अखाड़े के मेरे शागिर्द हैं, वो सारे शादी की तैयारियों में मसरूफ थे, और मेरे अब्बा जी ने कहा बेटा बारात बाद में जाएगी, पहले ट्रेनिंग करना पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद वाले दिन ट्रेनिंग की, और मैंने शादी वाले दिन भी ट्रेनिंग की, तो फिर जब आप इतना सीरियस किसी चीज को लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं, तो फिर वर्ल्ड चैंपियन बना जाता है, फिर पूरी दुनिया में परचम बुलंद होते हैं, तो फिर जो है ना अल्लाह ताला इतना करम करता है कि आपको सदर पाकिस्तान प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी तमाम दुआएं आपके साथ इसीलिए रहती हैं कि आप हमेशा से ऐसे जबरदस्त मेडल्स जीत कर आते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। लेकिन भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके साथ बैठी हैं, हम चाहते हैं कि भाभी से भी आप जरा हमारी तरफ से सवालात करें कुछ, और उनसे पूछें कि ईद के दिन वो कौन कौन से मजेदार खाने बनाती हैं जो आपको पसंद आते हैं। ज़ाहिर है आपकी फिर एक चॉइस होती होगी, एक स्पेसिफिक खाने होते होंगे जो आपको पसंद आते होंगे। मक्खन घी। जी डेफिनेटली, मैं ये जो ईद के मेरे स्पेशल खाने होते हैं और पहलवानी जो खाने होते हैं, उनमें मेरी वालदा और मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी लेती हैं और बनाने भी पड़ते हैं। तो बिल्कुल मेरी वाइफ आपको बताती हैं जी कि कौन कौन सी चीज़ें खिलाई हैं इन्होंने, और मेरी वालदा भी बताती हैं कि जी इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें खिलाई हैं। तो नाश्ता बताएं जी, क्या करवाया प्लीज। जी आज हमने सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ने के बाद इन्होंने आके सेवइयाँ खाई हैं, सरदाई पी है, और उसके बाद सीरी पाई का इन्हें नाश्ता करवाया गया है। वाह 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 भाई, मतलब ये सब कुछ, ये नाश्ते तक हो चुका था, ये सब कुछ जो है ये हमारे पूरे दिन की खुराक हो सकती है। ये आपका नाश्ते तक मुकम्मल हो गया था। जी देखें जी, बात यह है कि अगर आपने 3 घंटे सुबह कसरत की हो तो फिर ये सिर्फ ये नाश्ता ही बनता है, और अभी जो दोपहर के पकवान और रात का जो मेन्यू है वो मेरी वालदा के पास है, तो वो बताती हैं कि बताएं जी दोपहर और रात पहलवानी हमारी किस तरह गुजरेगी। अच्छा, नाश्ता अल्लाह का शुक्र है, बड़ी देर के बाद मेरा बेटा अच्छा अम्मी साथ हैं, तो मैं इससे बहुत खुश हूँ इस बात पे कि हम सब इकट्ठे मिलकर ईद मना रहे हैं। और मैंने दोपहर के खाने में मटर कौरमा और रात के खाने में मैंने पुलाव तैयार किया है। वैसे जो खाने की मुझे तो यहाँ पर ना खुशबू आना शुरू हो गई है। माँ जी नाग रे, हम लाइव शो कर रहे हैं, बड़ा मसला हो जाना है, घर जाना है, अभी टाइम है। अच्छा ये बताए ईदी क्या मिली आपको? इनाम भाई, आपने ईदी आपको पहले मिली कितनी और आपने देनी कितनी है, ये बताएं।
देखें जी, पहले तो बड़ा अच्छा होता था, सबसे ईदी लेते थे, लेकिन अब जो लेने वाले काम है वो तो ख़त्म हो गए हैं। अब तो सबको जो है ना ईदी देनी पड़ती है। मेरी वाइफ ने जी बिल्कुल जी, अब जब वो कहते हैं जी अब आपको इंटरनेशनल लेवल पे मेडल मिलते हैं, इज्जत मिलती है, अब ईदी दें, तो मेरी वाइफ ने 10,000 मुझसे ले लिया, 10,000 मेरी वालदा और मेरे जो फादर हैं उनसे ले लिया। अब तो देने वाली बातें शुरू हो चुकी हैं। ओए होए ये बड़ा मसला है ना भाई, बस चाहे पहलवान ही बन जाए, लेकिन पहलवानी भी एक तरफ रह जाती है जब आपको ईद देने की बारी आती है। ईद देनी ही पड़ती है, बच्चों को खासतौर पर बहुत देनी पड़ती है। तो पूरा ईद का दिन आपका कैसा गुजरता है? मेन्यू तो हमने जान लिया है, जैसा मेन्यू है माया, तो ये तो पूरा दिन गुजर जाता है वही मेन्यू खाने में। बाहर भी जाते रहे ना इनाम भाई, आपको पाकिस्तानी मिलते होंगे, तो वो किस तरीके से आपको जो है वो आपको क्या फीडबैक देते हैं, क्या आपसे शेयर करते हैं, क्या आपको आपके फैंस मिलते हैं, क्या कहते हैं आपको मिलने के बाद? देखिए जी, ये मेरी बड़ी देर बाद ईद जो है वो पाकिस्तान में गुजर रही है, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ अपनी वालदा के साथ, अपने फादर के साथ, मेरी बेटी है माशाल्लाह, और पूरी फैमिली के साथ ईद मना रहा हूँ। ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज खुशी है। और स्पेशली जो इसके बाद हमारे जो पहलवान है पूरे गुजरांवाला के, वो जो है ना वो हमारे घर आ रहे हैं। हमने पहलवानों की तरफ जाना है, और एक पहलवानों की बहुत बड़ी दावत जो है वो अखाड़े में सजनी जा रही है, जहाँ पर जो है ना बहुत सारे बकरे वहां पर आज ज़िबा किए गए हैं, और वो पहलवानी कितने कोई बकरे होंगे आज जो ज़िबा हो जाएंगे आज से पहलवानों के लिए इनाम भाई? तकरीबन ये देख लें आप कि 10 देगें जो है तैयार हो रही हैं, और तकरीबन 50 से 60 हम पहलवान हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ हमारे देगें जो है ना ये थोड़ी हैं। ये गुजरांवाले की फ्लाइट कराएं जरा, हम जाएं। ये इतनी सारी देगों में से एक प्लेट निकाल लें बस मटन कोरमे की, हम दोनों का इसी में काम पूरा हो जाएगा। हम ईद का हमारा खाना वही हो जाएगा। देखिए जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं और जितना प्यारा आप सेगमेंट कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि यहाँ से 1-2 प्लेटें जो है ना वो आपके लिए मैं जरूर भिजवाता हूँ, ताकि आपको भी पता चले पहलवानी खाना कितना जबरदस्त है। इनाम भाई भी ना पूरा प्ले कर रहे हैं हमारे साथ। हम गुजरांवाला आएंगे आपके पास, गुजरांवाला आके आपके पास खाने खाएंगे। लेकिन जरा ये अम्मी और भाभी से हम ये जानना चाहते हैं कि वो थकती तो नहीं है इतना सारा जब खाना बनाना पड़ता है सब पहलवानों के लिए घर में, सबके लिए, तो सबके लिए रोजाना की बुनियाद पे जारी बात है कि अच्छा खासा खाना तैयार करना क्योंकि इतना खाना वो बनाती हैं। जी डेफिनेटली दिन में 2 से 3 खाने तो अलहदा से सेपरेट हमारे लिए मेरे लिए बनाती हैं, तो वो बताएंगी कि इतनी ज्यादा ताकत उनमें कहाँ से आ जाती है। जी जरा पूछे रहे उनसे ईद पे खास तौर पे क्या मसरूफियत रहती है उनकी खानों के चक्कर में? जब पाकिस्तान के लिए मेरा बेटा खेला तो ताकत मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वैसी आ जाती है। और मैं अपने बेटे के लिए अच्छे खाने बनाती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो खाना खाता है और पाकिस्तान के लिए खेलता है और जीतता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अम्मियों को तो वैसे लग रहा होता ना बच्चा जितना मर्जी खा ले, नहीं मेरा बेटा बहुत कमजोर हो रहा है, नहीं और खा मेरा बेटा बड़ा कमजोर हो रहा है, तो आपकी अम्मी भी ऐसी कहती रहती है नाम भाई? अल्लाह मतलब माफ कर दो। जी बिल्कुल डेफिनेटली जो माओ का प्यार होता है ना वो उसकी तो कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। तो मैंने जितना मर्जी खाया हो, मैं उनको कह रहा हूँ अगर वालदा मेरा वेट ज्यादा हो गया, ये ना हो कि मेरी वेट क्लास चेंज हो जाए, उन्होंने फिर भी कहना बेटा ये 1-2 बोटियां खा लो, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। अच्छा जरा एक बात हमें बताएं, आज जब आप पूरी दुनिया के सामने आई हुए हैं ना, तो ये मैं चाहती हूँ कि आप बेगम से कुछ इजहार मोहब्बत भी हो जाए। ईद का दिन है, मिलने का दिन है, और अब तो कोरोना का भी सारे जो है ना SOPs जो है ड्रॉप हो गए, तो आप हाथ भी मिला सकते हैं और बेगम से तो गले भी मिल सकते हैं। तो सितारे मिल गए, सब मिल गया, तो बताए कुछ मोहब्बत भरी बात हो जाए बेगम के साथ। हमने कभी मतलब हमें जरा पता तो चले कि इस पहलवानी और हड्डी जोड़ तोड़ इंसान के पीछे एक नरम प्यार करने वाला दिल भी है। जी डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सब कुछ है वो मेरी वाइफ के लिए है। और आपको मैं ये बता दूं कि जब मेरी शादी होना थी तो इनकी तरफ से एक डिमांड थी कि गोल्ड मेडल आएगा तो फिर शादी होगी। तो जनाब मैंने तो उनकी वो डिमांड पूरी की कि जनाब उनको गोल्ड मेडल मुंह दिखाई में भी दिया। तो डेफिनेटली जी ये सारी जो जिद्दोजहद है ये अपनी फैमिली के लिए होती है। जी बिल्कुल, मैं तो जनाब अब भी और इसके बाद भी जितने मेडल आने वाले हैं वो सब मेरी माँ की दुआओं और इनकी कोशिशों के साथ है और सब इनके लिए। बीवी के नाम
हाय सदके जी डेफिनेटली देखिए अगर आपने अगर आपने देखे इंटरनेशनल देखिए अगर आपने पूरी दुनिया के पहलवानों से लड़ना है, उनको जेर करना है, तो आपको घर में मानकर चलना पड़ेगा, आपको घर में सपोर्ट चाहिए, फिर वो जिस तरह मर्जी लेनी पड़े। बिल्कुल ठीक है, आपने जो आज सीख दी है पूरी दुनिया के बच्चे और आगे आने वाली नस्लें सुन रही हैं कि बेटे ऐसी चाहिए अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। बहुत शुक्रिया नाम भाई, आपके बड़े पूरे घराने को सलाम हम दोनों की तरफ से, बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और ईद की बहुत सारी मुबारकबाद आपको भी, आपकी फैमिली को भी, सबको थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत सारी बातें भी उनसे हो गई। इनाम भट्ट साहब क्या खाते हैं वो भी आपने जान लिया, और खाने पे अटक गया ईद के दिन ना, इसको वैसे ही हर क्योंकि भाई इनाम भाई का जिक्र आता है तो सिर्फ मेरे जहन में सब खाने आते हैं। बताऊं मॉर्निंग शो में भी यही होता है, हमारे ब्रेक होती है, हाँ बिस्किट खा रही है, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। अभी ईद की बातें चल रही है, हमारे साथ रहेगा भी वापस। ईद आप खाती नहीं है? मैं तो ज्यादा आप ही खाती हैं वैसे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान का ईद स्पेशल शो। और आज ईद का दूसरा दिन है। पहले दिन ईद मनाई गई और ऐसे मनाई गई कि ईदियां बढ़ती रहीं, बच्चों में बढ़ती रहीं, सब कुछ होता रहा, मुलाकातें होती रहीं। लेकिन दूसरे दिन हमेशा ना वो खाने पीने और घरों में एहतमाम करना, गेट टुगेदर्स होना। आपके घर भी ऐसे ही होता? ऐसे ही होता, हमारे तीनों दिन ही माशाल्लाह रहता है, क्योंकि अम्मा हमारी बड़ी हैं बहनों में, और जो बड़े भाई हैं वो भी जो है जो कराची में होते हैं वो अम्मा के पास ही आ जाते हैं। तो इतनी गहमा गहमी, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी दोस्त आ रहे हैं। अच्छा, अब सबसे जो टाइम सब लोग मांग रहे हैं शाहजेब, कितने लोग और कलीग्स भी मांग रहे हैं ना, हम कब मिलेंगे। तो आपकी जेब से कितनी ईदी निकल चुकी है अब तक? मत पूछे, ऐसे सवाल नहीं पूछते, दिल पे जो है ना जोर महसूस होता है ईद के दिन ना, बोझ बोझ सब भारी भारीपन होता है। लेकिन वाकई में ईद की गहमा गहमी चल रही है और हम भी वक्त निकाल कर आप लोगों के साथ ईद मना रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में, जहाँ हमने पूरे रमज़ान आपके साथ जो है मॉर्निंग शो भी बरकरार रखा और ये रौनकें भी बारी है। लेकिन शाहजेब क्यों ना हम कराची खेल रहे हैं जबकि पूरी दुनिया में 92 देखा जाता है। बिल्कुल दुनिया में देखा जा रहा है। और ईद के पहले दिन हमने आपकी बहुत सारी शख्सियात से मुलाकातें भी करवाई, लेकिन अब दूसरा दिन है, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। बहुत सारी शख्सियात आज भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है ना? और जैसे कि कराची से तो बहुत सारे लोग हमें स्टूडियो में ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दीगर शहरों में भी जो सुपरस्टार्स हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएं कि वो ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, ईद के दूसरे दिन क्या करते हैं, क्या खाना पीना होता है, क्या गहमा गहमी होती है उनके घर पर। तो हम रुक करते हैं लाहौर का, क्योंकि लाहौर में एक ऐसे स्टार मौजूद हैं जिनसे आप लोगों की मुलाकात करवानी है, जिनके गाने मुझे तो अभी तक याद आते हैं। मैंने कौन कौन से उनके गाने जो हैं वो नहीं सुने शाहजेब, उनका कौन सा, क्योंकि मैं तो वीजे थी ना, तो वीजे का काम ही गाने सुनना, उसके बारे में उसकी रिलीज कब हो रही है। आपको तो फिंगर टिप्स पे याद है। और जवाब भाई के गानों पे तो हम लोगों ने शादियों में इतने जो है ना, वो चाहे उनका कोई और गाना हो, उनका कौमी, उनका मिली नगमा हो, उस पर जज्बाती हो जाते थे हम। उनके वो मेहंदी वाले गाने, चाहे दोस्ती का गाना हो तो दोस्ती जान निभानी हो, फिर वो गाना सुना जाता है। तो ऑब्वियसली पता नहीं मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, शायद बड़ा टाइम हो गया मुलाकात, हम उनसे मुलाकात करें और आप लोगों की मुलाकात भी करवाते। तो हमारे साथ इस वक्त मारूफ गुलकार, आप सबके पसंदीदा जवाद अहमद साहब मौजूद हैं। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत ईद मुबारक आप दोनों को भी और तमाम नाजरीन को भी। जाद भाई मैं आपको याद हूँ, झूठा मत कहेगा, नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, बोल दे मेरे को याद नहीं आ रही, ऐसा मसला नहीं है। नहीं मैं आपको अच्छी तरह जो है वो याद भी रखता हूँ। आप लोग जो हैं वो, बल्कि मुझे याद है कि अहमद जहां ज़ेब के साथ आपने एक दफ़ा एक ड्रामा भी किया था। अहमद जहां ज़ेब मेरे छोटे भाइयों की तरह ही है। और मुझे आप क्यों कह रही हैं कि आप मुझे याद नहीं है? मुझे शाहजेब भी मुझे याद है, आप भी याद है। जाद भाई ऑब्वियसली तो दिलों से आप मिलते होंगे, लेकिन आई एम श्योर मैं चली भी गई थी, गैप भी आ गया, लेकिन आपसे मोहब्बत, आपके लिए दुआएं कभी कम नहीं हुई। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। असल में आजकल एक नया सफ़र शुरू किया, आपको पता है, सियासत का, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है और अब ज़िंदगी में यही करना है। हाँ जी, बराबरी पार्टी हम बिल्ड करना चाहते हैं, तो अब फ्यूचर में यही है जो ज्यादा करना है। मौसीकी जब आपने सियासी सफर शुरू किया था, मैं आपके घर आया था और आपसे मुलाकात हुई थी, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी और आपने अपना मंशूर भी बताया था कि मैं मुस्तकबिल में क्या करने जा रहा हूँ बराबरी पार्टी में। जी, हमारा तो शाहजेब बड़ा सिंपल सा मंशूर है। अगर मैं आपको हमारा टैग लाइन बता दूं ना, तो वो ये है कि बराबरी पार्टी
आम लोगों की पार्टी, तो मेरा ख्याल है उससे खुद समझ आ जाता है सारा कुछ। बराबरी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। जवाद भाई, फ्रॉम म्यूजिक टू ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है, काफ़ी लोगों में देखा भी है, लेकिन मैंने आई वॉज प्रॉब्ली ऑफ द इम्प्रेशन कि आप शायद दूर दूर तक जो है इस तरफ नहीं आएंगे, लेकिन वाकई में जब आज ईद का दिन है और बातचीत करनी है तो पहला सवाल ये कर लेते भाई कैसे आना हुआ, कैसे हुआ सियासत में आना? अच्छा माया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ एक्चुअली, जो मुझे ज़्यादा क्लोज जानते हैं ना, आपसे तो सिर्फ कभी कभी मुलाकातें रही क्योंकि आपका फील्ड और था जी। उनको पता है कि मैं सीरियसली यही काम करना चाहता था आखिरकार, और मेरे जो यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, मेरे घर वाले स्पेशली, और मेरे जो रिश्तेदार हैं कुछ, उनको पता था कि मैंने आखिरकार सियासत करनी है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने थोड़ी बहुत की, लेकिन मैंने फिर देखा कि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा, उस ज़माने में, हमारे ज़माने में ना, थोड़ी सी आप ये समझ लें बदमाशी ज़्यादा होती थी और आइडियाज़ पे काम कम होता था, तो फिर उसमें से किनारा कशी कर ली। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री लेके वालिद साहब को दी, तो म्यूज़िक में जाने का जो सबसे बड़ा मुझे लगता है ड्राइव था उस वक्त भी, वो ये था कि मशहूर हो के तो कोई ऐसी जगह पे पहुंच के कुछ करना है जो कि फिर आप आम मिडिल क्लास का लड़का या लड़की नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे लिए मशहूर होना इसलिए ज़रूरी था, तो करना तो शुरू से यही था। मतलब आपने सिंगिंग का आगाज़ किया था, वो भी इसी सोच के साथ किया था कि मुस्तकबिल में सियासत में आना ही है। वैसे तो खैर कुछ सियासी बातें हो ही रही हैं, तो मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ की ऑफ़र भी आई होगी फिर आपको ज्वाइन करने के लिए ख़ास तौर पे, तो कभी आपने सोचा? जी, मुझे इमरान खान ने खुद कहा था, खुद वैसे भी कहा जब मैं और वो थे, और उसके अलावा एक बार लियाकत बलोच थे, उनके सामने कहा, और भी गवर्नर जो हैं आपके इमरान इस्माइल, उन्होंने कहा पीटीआई ज्वाइन करने के लिए। फिर अच्छा, उस ज़माने में ना हम सारे जो काम कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे, मैं था, शहजाद रोय था, और भी लोग थे, तो सबको कह रहे होंगे और कहा भी, मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं ज्वाइन किया। फिर एहसन इकबाल जो हैं वो मुस्लिम नून के, वो उन्होंने मेरे घर आके कहा कि यार आए मेरे वालिद साहब के साथ ही बैठे, और नज़र गोंदल हैं, जुल्फ़कार गोंदल उनके भाई हैं, वो पंजाब से MPA थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मुझे टिकट के लिए कहा था। ये सब 2013 में हुआ था, लेकिन मेरे ज़हन में एक बाएं बाजू की पार्टी थी, और जो चूँकि पाकिस्तान में है नहीं, मतलब जो आम लोगों की बात करें, मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों और लोअर मिडिल क्लास जो कि 3-4 करोड़ है पाकिस्तान में कम अज़ कम, तो उनकी कोई बात नहीं कर रहा था कि मतलब उसका मतलब ये होता है कि उनको सियासत में लेके आया जाए, उनको सियासी तौर पे एक एज अ फोर्स मुनज़्ज़म किया जाए, और फिर वो इनसे लड़े इलेक्शन, जो कि जगीरदार, समायदार, माफियाज, कबायली सरदार, सियासी मुर्शिद खाने, पीर खाने, और ये जो आपके कबायली सरदार हैं सारे, इनसे वो लड़े, इलेक्टेबल से लड़े। तो ये वो चीज़ थी जो मेरे जहन में थी, वो तीनों पार्टीज में नहीं थी। तो मैं 2018 में सोचा कि अपनी पार्टी बनाते हैं। घर की लाइफ नहीं होती, जैसे कि अब ईद का मौका है जवाद भाई, तो ईद पे भी आप कोशिश करते होंगे कि अपने पार्टी वर्कर्स के साथ भी ईद मनाएं, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ईद मनाएं, ताकि वो तमाम लोग जो बराबरी पार्टी का हिस्सा हैं वो भी जरा मोबिलाइज रहें और आपके साथ अटैच रहें। ये कर रहे हैं हम शाहजेब, असल में और माया, हम असल में लोगों के अंदर जाएंगे तो राब्ते बनेंगे ना। तो मसला सिर्फ ये है कि थोड़ी सी कम है स्पेस इस वक्त मीडिया में एक नई पार्टी की। मुझे तो लोग जानते हैं, मुझे बुला भी लेते हैं, लेकिन और मेरे लोगों को नहीं इतना बुलाते, क्योंकि अभी इन 3 पार्टीज़ की आपस की लड़ाई जारी है और वो हम रोज़ देख रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पेस मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल ये होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ज़रूरत बहुत है इस मुल्क में। नहीं, अगर जवाद भाई साहब बता रहे हैं कि शुरू से आपका रुझान इस तरफ था, तो जाहिर है आप फिर प्लान्ड आए हैं, आप फिर प्रिपेयर्ड आए हैं, यू नो व्हाट द चैलेंजेस आर, एंड आपकी इस बात में मुझे वो मैच्योर अप्रोच नजर आ रही है कि यार अभी ऐसा है, अपना स्पेस मिलेगा, अपना जो जगह बनाएंगे, अभी जगह बनाएंगे, एंड ही इज टेकिंग इट स्लो एंड स्टडी, एंड इट्स एक्चुअली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर फीडबैक ऑन दिस कि भाई अभी तो आहिस्ता आहिस्ता अपना इंसान जगह बनाएगा, फिर उसके बाद वो होगा। तो मैं तो आपके गाने, अच्छा मैं ना शाहजेब, मेरा जवाद भाई वगैरह से बड़ा कोई मजाक रहता था, इन लोगों को सबको पता है मैं शरारती बहुत थी, तो मैं सबकी नकलें बहुत उतारती थी, तो मैंने इन लोगों की आवाज में नहीं, मैं नहीं उतारी हुई खबरदार, अब वो लीडर बन गए और मरवाओगे मुझे। तो अरे जवाद भाई, ईद की बात करते हैं, ईद पर अब कैसा होता है? उतार लें, अब तो इजाजत ही आ गई जवाद भाई की तरफ से। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल कभी जवाद भाई से उनके अंदाज में गाना ऐसे सुनाते थे, मेहंदी की ये रात
जवाब अब तो आपको भी गाना सुनाना ही पड़ेगा वैसे। वेरी वेल डन। नहीं, मैं इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ। अच्छा मैं एक काम करें, इसको दोबारा से ले लें। मैंने बहुत नीचे माया को देख के बहुत नीचे स्टार्ट कर लिया उनका गाना सुन के, मैं ऊपर गाता हूं। माया ने वहां से सुन मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के गैसा, गे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महकार, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवा, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल सॉन्ग। वो टाइम याद आ गया जब जवाद भाई के गाने सुनते थे। जवाद भाई क्या वजह है, इतने अच्छे अच्छे गाने आपके आते थे, लेकिन अब आप बहुत अरसा हो गया कोई गाना लेके नहीं आ रहे। आपके फैन इंतजार करते हैं कि कोई जवाद भाई का गाना आ जाए दोबारा से। अच्छा, मैं अब करूंगा इंशाल्लाह। मुझे और भी लोग कह रहे हैं, मेरा ख्याल था कि सियासत में जाके तो थोड़ा सा कम करूंगा, लेकिन मुझे लोग कहते हैं कि आप अगर ये करेंगे तो अच्छा है, नौजवानों को ज़रा मज़ा आएगा, वो आपके साथ और आएंगे। तो मैं फिर इंशाल्लाह दोबारा करूंगा। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली गाना किया था, लेकिन वो थोड़ा सा पॉलिटिकल उसका एंगल था, वो किसानों के ऊपर था। शायद आपने सुना हो, उठ उतान हो किसान, सुना था। तो वो काफ़ी जो इंडिया में भी किसानों ने फिर ले लिया और उसके ऊपर काफ़ी मूवमेंट की। तो मुझे अच्छा लगा जहाँ भी लोग हों अपने लिए, वो अगर निकलते हैं अपने हकूक़ के लिए, तो दुनिया में जहाँ भी हों वो मेरे गाने यूज और अब तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, अब तो हम जलसों में देखते हैं कि गानों से तो जलसों का आगाज होता है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट ज्यादा लगे कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं, कॉन्सर्ट के बीच में कहीं कहीं जलसा हो रहा होता है। जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट ऐसे आपने किया है, ये बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली मैं इसीलिए समझता हूँ कि इन जलसों से पता नहीं लग सकता कि लोग जो अवामुन्नास है वो वोट आपको कितना देंगे कितना नहीं देंगे, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। शाहजेब और माया, मैंने ज़िंदगी में कॉन्सर्ट्स किए हैं, मुझे मालूम है कि कॉन्सर्ट्स के अंदर जो लोग बैठे होते हैं ना, वो सिर्फ उनमें से सारे के सारे मेरे फैंस नहीं होते, मतलब मेरे भी होते हैं और 10-12 आर्टिस्ट के और भी होते हैं, और विच इज़ वेरी नेचुरल। तो अगर वही लोग कल किसी और का कॉन्सर्ट होगा तो वहाँ पर भी जाएंगे, और अगर फ्री टिकट मिलेगी तो बिल्कुल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इससे अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि आपका वोट बैंक कितना है या आपके साथ लोग कितने खड़े हैं। इसलिए थोड़ा सा ना ये मैं समझता हूँ ईदी के बारे में बताएं, कितनी ईदी जा चुकी है या कितनी ईदी आ चुकी है? इनफ्लो आउटफ्लो शेयर करें जरा आज आवाम के साथ, अपने एसेट्स शेयर करें, आपके कितनी ईदी जा चुकी है और कितनी आ चुकी है? ईदी असल में आपको पता है, अब तो लेने वाला तो मामला ही नहीं रहा। वालिद साहब सिर्फ कभी कभी ऐसे ही उनके दिल में आए तो दे देते हैं, तो बड़ा मज़ा भी आता है उनसे लेके अभी भी। लेकिन बच्चों में काफ़ी सारी चली जाती है, हज़ारों में तो चली जाती है। ऑफ कोर्स आजकल तो आपको पता है कि ये पैसे की कीमत तो क्या रह गई है पाकिस्तान के अंदर, कोई कीमत नहीं रहेगी वाकई। अच्छा जवाब भी, आपके साथ एक छोटी सी गेम खेल लेते हैं। हम चाहते हैं कि क्योंकि अभी आप हमारे साथ यहाँ कराची में नहीं हैं, तो आप सब बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरियां हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक गेम खेलें। तो मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आपने उसमें वो खाली जगह पर करनी है। तो आप कोशिश करेंगे जो भी आपका दिल करता है आप उस जगह पर लगा सकते हैं। तो मैं आपको सेंटेंस देता हूँ कि खाने की टेबल नामुकम्मल है डैश के बगैर। पानी के बगैर। पानी के बगैर। अब रमजान की याद दिला दी आपने। अच्छा दूसरा, मेरे दिन का आगाज नामुकम्मल है डैश के बगैर। मोबाइल के बगैर मेरा ख्याल है, आजकल तो ये हाल है। और अगला है कि मेरा गुस्सा ठंडा हो ही नहीं सकता डैश के बगैर। वैसे आपको देख के लगता है जवाब भी बहुत सारे लोग हैं आप बड़े गुस्से वाले हैं। वो तो खैर पता नहीं अब, लेकिन मेरा ख्याल है कि बर्दाश्त किए बगैर, मतलब वो आपको खुद बर्दाश्त करना पड़ता है और इस पर टाइम लगता है, काम करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता होगा ऑफ कोर्स। मेरा ख्याल है ये बड़ा कॉन्शियस डिसीजन होता है कि आप गुस्से को कंट्रोल करें।
ठीक। अच्छा जवाद भाई, आपसे इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि अब तशनगी सी महसूस हो रही है, क्योंकि शाहजेब ने कहा कि आप वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, लेकिन कम से कम ऑन स्क्रीन हम साथ नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत ही खुशी की बात है। आप कराची आए तो आपने ज़रूर सुबह सवेरे पाकिस्तान में आना है, या हम लाहौर आए तो आपने ज़रूर आना है। और ईद तो अपनों के बगैर, दोस्तों के बगैर, जो है वो साथियों के बगैर भी नामुकम्मल है। आपका गाना दोस्ती पर हमेशा याद था, है और रहेगा, ओ मेरे यार। तो क्या उसी गाने से हम जो है आपसे इजाज़त लें? मैं बिल्कुल उससे एंड करता हूँ अपनी कॉन्वर्सेशन भी, और आप लोगों से भी जो भी रब्ता हुआ है उसको भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहेंगे ज़रूर आऊँगा। तो दिस इज़ अ डेडिकेशन टू ऑल द पाकिस्तानीज़ लिविंग इन पाकिस्तान और अब्रॉड, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। हर दोस्त के नाम। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। थैंक यू कयामत। ईद मुबारक, ईद मुबारक। और ये आपकी तरफ से डेडिकेट गाना मैंने आपको भी किया और शाहजेब को भी किया। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जेबू बड़ा पुरानी यादें ताजा हो गई ना जवाद भाई से बात करके, पुराने गाने सुन के, उस दौर के जब बहुत गाने सुनते थे, इमोशनल हो गए। बिल्कुल। खैर आप जब तक इमोशनल हो रही थी, हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं जब तक ये सारा वापस अपनी फॉर्म में आ जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान का ईद स्पेशल शो, और आज ईद का दूसरा दिन है। हमारे को बहुत खुशी हो रही है कि हम वापस आ गए हैं ब्रेक से, और बहुत सारे मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुसलसल। हमने आपकी एक्टर से भी मुलाकात कराई जो ट्रांसमिशंस कर रहे हैं ईद खासतौर पर रमजान की, उनसे भी कराई। सिंगर तो मुसलसल हमारे साथ हैं, उनके हम गाने सुनते रहेंगे, भी आगे भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, और वो भी पाकिस्तान के ऐसे स्टार्स हैं कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है ना, वैसे वो सबसे ज्यादा होती है। एक्चुअली मैं जवाद भाई की बात करी थी कि हमने जवाद भाई से ही मुलाकात थी, हमने पहलवानों से मुलाकात की। क्या जबरदस्त स्टार्स आ रहे हैं आज। तो मुझे लगता है हमारे सबसे बड़े पाकिस्तान की एपिसोड बड़ी अलग सी है, हर तरह का, लाइक यू जस्ट सेड, फ्लेवर आ रहा है नजर, मतलब एंकरिंग से भी आ रहा है, एक्टिंग फिल्म से भी आ रहा है। अब हम फ्लेवर, एक मुख्तलिफ फ्लेवर के लिए हम जा रहे हैं खेलों के मैदान में, और खेलों के मैदान में हमने देखा कि जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी खवातीन हैं, वो बड़ा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, मुख्तलिफ टाइटल जीतती हैं, मेडल्स जीतती हैं, ओलंपियन भी हैं। तो इनसे आपकी मुलाकात करवानी है, तो हमें दोनों ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे ईद के हवाले से, ये भी पूछेंगे कि किस तरीके से वो ईद गुजारती हैं, और साथ में उनसे बहुत सारे, जैसे कि इंटरेस्टिंग सवाल करती हैं ना, माया बड़े सेगमेंट लेके आती हैं, वो भी उनसे बातें करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है माहूर शहजाद जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, अस्सलाम वालेकुम, और साथ हमारे हैं रबिया शहजाद जो कि वेट लिफ्टर हैं। ऐसे ही है, कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत आप दोनों को ईद मुबारक। आपको भी। You said? वेरी गुड। अब मैंने पूछ लिया, मुझे इशारों में लड़कियां ने जबकि आपको देख के नहीं लगता होगा, जो लोग मुझे सब लोग मुझे यही कहते हैं। अच्छा, और ये ऐसी सिस्टर्स हैं जो सारी सिस्टर्स ही स्पोर्ट्स में है, ऐसे ही है ना? मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। वो आपकी तीसरी बहन है, वो भी मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स में ही है। जी, उसने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला है, वो जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुकी है। उसके बाद फिर जब उसका IVM एडमिशन हुआ, क्योंकि वो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो फिर अच्छी नहीं? मैं भी अच्छी हूँ, मेरा भी हम तीनों IBS के ग्रेजुएट हैं। जी, मैंने 2018 में ग्रेजुएट किया IBSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, इसने 2020 में। तीनों बहनें एक ही रास्ते पे चल रही हैं, स्पोर्ट्स से भी हैं, डिग्रीज भी मिलती जुलती कर रही हैं, ऐसे ही है जी। ऐसे। तो जरा बताएं, आपकी सबसे पहले तो हम ईद की मुनासबत से बात कर रहे हैं, तो ईद का दिन कैसा गुजरता है? एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ईद कैसी होती है?
आई थिंक ईद तो सब पाकिस्तानियों की एक ही जैसी होती है कि सुबह सवेरे आप उठ जाओ, क्योंकि आज खास तौर पर दूसरा दिन है ईद का, तो हम ईद के दूसरे दिन के हवाले से ही बात करेंगे कि पहले दिन तो हो जाता है भाई ईद की नमाज होती है, फिर घर पे गुजर जाता है, लेकिन दूसरे दिन खास तौर पे खाने पीने का जिक्र जरूर होता है और खाना पीना चलता है, खाना पीना पूरी ईद पे ही चलता है। और जो लोग डाइट कर रहे होते हैं वो भी डाइट अपनी बंद कर देते हैं। तो दूसरा दिन में ज़्यादातर आई थिंक जो पहले दिन की थकावट होती है वो उतारे होते हैं, दूसरा दिन ज़्यादा हम लोग बाहर नहीं जाते इतना ज़्यादा। सबसे पहले पाकिस्तान में एज अ गेस्ट जाते हैं और कहीं नहीं जाते सेकंड डे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, लेकिन वैसे ये बात है कि ये दोनों, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स वालों के लिए बड़ा फिक्र करना पड़ता है, खाना पीना क्या करना है। अगर ईद का मौका भी तो चीट डे आप लोग ईद पे करते हैं? फिर हम लोग वैसे भी कोई डाइट नहीं करते हैं, तो हमारा क्या खाते हैं? आई थिंक हमें लगता ही नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है तो लगता नहीं है कि लगता ही नहीं है। कौन है मामा पापा दोनों की ऐसी है कि वेट गेन टेंडेंसी नहीं है, तो हमारी भी नहीं है, तो हम लोग सब कुछ खा लेते हैं। और बैडमिंटन हम तीनों बहनों की नहीं है। I was a runner. हम तो पानी पीते हमारा पेट भर आ जाता है, बड़ा मसला है। ऐसा भी नहीं है, लेकिन पेट भी बहुत आ जाता है, मेहनत करते हैं उसे। लेकिन ऐसा है कि कोई मतलब पराठे वगैरह नहीं, मतलब आई वॉज एन एथलीट, आई हैड टू मेंटेन अ सर्टेन वेट। जब मैं स्कूल लेवल पे खेलती थी तो मुझे था कि जरा सा भी कुछ खा लिया तो वेट हैवी ना हो जाए, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन आपने इस तरह बताया कि अम्मा पापा दोनों ही, यानी कि अगर उनका वेट गेन की अगर टेंडेंसी नहीं है तो किसका ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ, माँ बाप से? पापा ने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला और उसके बाद फिर वो रोइंग में चले गए थे और पाकिस्तान को काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट किया, और अभी इस एज में 60 ईयर्स में भी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। 2019 में पापा ने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के 4 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। तो माहौर का नाम हम खबरों में बहुत सुनते हैं, बड़े कितने अभी तक आप जो है वो अब कह लें कि कंपटीशन जीत चुकी हैं या टाइटल जीत चुकी हैं? तो मैं पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन चैंपियन पिछले मुसलसल 6 सालों से हूँ, एंड आई एम द फर्स्ट ओलंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बैडमिंटन। ओह नाइस नाइस। बैडमिंटन वन ऑफ द स्पोर्ट्स जिसके मतलब इश्क है। घरों में बैडमिंटन खेलते कभी मैं सोचा नहीं इसकी चैंपियनशिप के लिए भी आप इतनी मेहनत करके इतना आगे बढ़ सकते हैं जैसे कि आप माशाल्लाह करें। तो डेली कितनी ट्रेनिंग होती है, डाइट का ख्याल कैसे करती हैं, रूटीन क्या होता है? हमारी ट्रेनिंग होती है मंडे टू सैटरडे 6 डेज़ अ वीक, सिर्फ संडे ऑफ होता है, और दिन में तकरीबन 6 से 7 घंटे की ट्रेनिंग होती है। अभी जैसे रमज़ान रहा है तो मैं अफ्तारी से पहले ट्रेनिंग कर रही थी, और मैं तकरीबन रोज़ा रखे 4 to 6 मेरी ट्रेनिंग होती थी, और अफ्तारी के बाद तो फिर ऐसी हालत होती है, ठीक है, सिर्फ मतलब पीने को दिल करता है, कुछ भी नहीं खाती थी, सिर्फ पीती थी, और उसके बाद फिर सहरी में वही पराठा। अच्छा, बैडमिंटन हो गई, बहुत सारी गेम्स हैं, इसमें मुख्तलिफ अब लड़कियां माशाल्लाह बहुत आगे आ रही हैं, लेकिन ये वेट लिफ्टिंग का नाम सुनते ही मेरे जहन में कोई बिल्डर सा बंदा आता है, बड़े बड़े जो उसके मसल्स हों, डोले हैं, और वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक छोटी सी लड़की कोई वेट लिफ्टिंग करती है? तो आपने ये फैसला क्यों किया कि मैं वेट लिफ्टिंग करवा दूं? मेरा शुरू से रेसलिंग के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा ना मार धाड़ और रेसलिंग करने का शौक था। मैं उस तरफ आ रही तो रेसलिंग का इतना स्कोप नहीं था, तो फिर मैंने पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग चूज किया, और वही आई थिंक वेट गेन टेंडेंसी नहीं है, इसीलिए आई ईट अ लॉट लेकिन वेट गेन नहीं होता, जबकि दूसरे पावर लिफ्टर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, उनका बहुत जल्दी वेट गेन हो रहा है। कितने लोग आपसे इस वक्त एनवी और जेलस हो रहे होंगे जस्ट बाय हियरिंग दिस आउट कि यार ये सब कुछ खा लेती है, उसको लगता नहीं है स्पोर्ट्स में भी सब कुछ है, और हम काश हमारा ऐसा हो जाता, उनमें मैं भी शुमार हूँ। लेकिन आप प्लीज कंटिन्यू करें कि अगर आप नहीं करती, लेकिन देन अगेन अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए ये होता है कि आपको बहुत हेल्दी फूड खाना पड़ता है। जैसे अभी रमज़ान के अंदर वही ट्रेनिंग मेरी भी ट्रेनिंग होती है रोज़े से पहले, तो एक तो वो होती है जो फास्टिंग आप 17 आवर्स की कर रहे होते हो, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली 10 से 15 किलो वजन कम उठा रहे होते हो जो आप नॉर्मल डेज में उठा रहे होते हो। एक तो उसकी जो मेन वजह, मैं डेडलिफ्ट 150 kgs। कितनी? 150 kgs, 3 times my body weight। 3 times my body weight। सुन लिया? वाह, क्या कितनी है पुटी का मेरे नाल? अब कंटिन्यू करें, आप क्या बता रही हैं? कंटिन्यू करें। अब मुझे पता है मेरे पास कभी कभी टंग गया ना, मैं तो नहीं, आज देखिए खवातीन का प्रोग्राम है खास तौर पर, इस तरफ भी हमारे एक टैलेंटेड सिंगर बैठी हैं, इधर माशाल्लाह स्पोर्ट्स की जो कामयाबियां समेट रही हैं। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बता रहे हैं। यही कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा डाइट ना आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, पकोड़े आप खा रहे हैं, आप समोसे, सारे फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेंथ के लिए क्या खाती हैं आप स्पेशली? कोई अलग कोई डाइट है? नहीं, नॉर्मल डाइट, नॉट अ लॉट ऑफ प्रोटीन, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ही आपको पावर देते हैं, प्रोटीन तो आपकी रिकवरी के लिए होता है, तो इट्स अ बैलेंस डाइट नॉर्मल। तो अभी कितने कंपटीशंस आपने खेले हैं, कहाँ क्या मैंने ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर के अंदर खेले हैं, और बहुत वेल्श के अंदर मैंने सिल्वर लिया है, ऑस्ट्रेलिया में मैंने गोल्ड मेडल लिया था, एंड एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। और फिर उसके बाद मेरा करियर बहुत ज़्यादा सियासत की नज़र हो गया,
तो इस ईद के मौके पे मैं अपने जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर राशिद मलिक, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ आप उनको सॉर्ट आउट करें। और क्या प्रॉब्लम एंट्री नहीं भेजते इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में। क्यों भाई? अपने आप एक्सपेंस पे जा रहे हैं कि बस आप कराची की लड़की हो, आपको कोई कोई मीडिया पूछ ना ले, आपको कुछ नहीं, अगर इसके सामने कोई मसाइल नहीं चाहिए। इतना अच्छा माशाल्लाह हमारा टैलेंट है, और वेट लिफ्टिंग में वैसे ही हमारी लड़कियां कहाँ आगे आती हैं, बहुत कम आती हैं। इनको लोग देखेंगे, नई नई बच्चियां देंगे, इंस्पायर्ड होंगी। अच्छा जी, तो हमारा बाउल यहाँ पहुंच चुका है, पता नहीं कब पहुंचा ही, अभी अभी आ गया है, और इसके अंदर कुछ पर्चियां हैं जो इनके सामने हम पेश करेंगे। ये पर्ची वाला सेगमेंट हमारा रोज जरूर होता है, खासतौर पर ईद पे चल रहा है, जिसमें आपने एक पर्ची उठानी है, इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो आपको करना पड़ेगा। अब देख लें हमारी टीम में क्या लिखा है, हमें भी नहीं पता। एक पर्ची आपकी और एक पर्ची प्लीज माहौर आपकी। कितना वेट है तुम्हारा? मेरा छोड़े, मेरा 150 वेट है, आज मेरा वेट बढ़ गया है। जी माहौर, पहले आप बताइए क्या लिखा है आपकी पर्ची पे? कोई गाना सुनाए। लो ये बड़ा आसान आ गया। चलो जी माहौर प्लीज। पहले हम इसकी देख लें, इसकी पर्ची पे क्या लिखा है। वो इतनी गौर से पढ़ी है क्या? उर्दू में पढ़ रही। अच्छा। उर्दू में लिखा है, उर्दू पढ़ना नहीं आता। लिखा मैं पढ़ूं क्या लिखा है? चलिए जब तक पढ़ रही है आप गाना सुना देना। आप गाना सुना दें जब तक उनसे बात में सुनते हैं क्या बता दो। अच्छा ठीक है, मैं दिल दिल पाकिस्तान। मैं भी यही कही थी, मिली नमाज सुना दो। चलो। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ये भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। और भी इनके अंदर टैलेंटेड, ये बड़ी टैलेंटेड है वैसे माशाल्लाह। आपका क्या कुछ पढ़ना आ गया? पढ़ लिया है, रूफ़ ताजी जोड़ ली तो। और इसमें लिखा है बिल्कुल मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। मेरे प्रोफेशन से ही रिलेटेड है कि जिसकी जितनी पिटाई, वो कौन सी चीज़ है जिसकी जितनी पिटाई की जाए कम है। अच्छा, तो इसका जरा जवाब आप देना कि ये क्या चीज़ है। ये एक असल में पहेली है। ये है, कोई भी बंदा अगर मेरे साथ फ्रॉड करेगा ना, उसको तो मैंने पूछना है। फ्रॉड ज्यादा मेरा दिल करता है। फ्रॉड क्या करेगा? फ्रॉड मतलब जैसे आप कहीं काम कराने जाते हो, अभी जैसे आप कहीं, मैंने आर्किटेक्ट से डीलिंग कर रही हूँ, तो वो कुछ फ्रॉड करते रहते हैं, तो उनका दिल करते हैं उनकी पिटाई करने। असल में ना ये सवाल जो सेगमेंट तैयार किया ना, वो वो सवाल कुछ यूं है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको आप सबसे ज्यादा अगर उसकी पिटाई करें, जितनी उसकी पिटाई करें तो उतना ही आपको मजा आता है। ये एक चीज है जो आपने बतानी है। ये पहेली है। अच्छा, ये भी हमें पता चला है, हमारे लिए चले, वो एक चीज है इसकी जितनी पिटाई करें उतना ही मजा आता है। वो बॉक्सिंग वाला। नहीं वैसे इनके लिए नहीं है ना, इनको तो उसमें मजा आता है। मजा नहीं आता, अपने हाथों में दर्द होता है ज्यादा, सुनने में चलता है। वैसे इसका जवाब है ढोल, लेकिन ये है कि जो इनका जवाब है वो भी इस तरह ठीक है कि इनके प्रोफेशन के हिसाब से ठीक है ना, इनको मजा उसमें ही आता होगा। सही बात है यार। नहीं उसमें क्या मजा आना, उसको क्या हो रहा है? किसको? अच्छा पंचिंग बैग का क्या कसूर है? बिल्कुल ठीक है। अभी 2 पर्ची और बाकी हैं लड़कियों। पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ देने का शुक्रिया। ईद के दूसरे दिन आप हमारे साथ हैं, और अब तक मीठा मीठा हो गया, खाना वाना कर लिया, चाय वाय पी ली। हाँ, अब सोते सोते वो वाला ठंडे अपने एसीओ में सब जहाँ पंखे तेज चला के जो है ना बैठे होंगे, जहाँ हवा बहुत अच्छी आ रही होगी, और कह रहे होंगे यार देखो ये दोनों कैसे मज़े से शो कर रहे हैं। तो आप भी तो मज़े से हमें देख रहे हैं, तो इन मज़ों को ज़रा सा और आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ एथलीट्स भी हैं, हमारी प्यारी सी सिंगर भी यहाँ मौजूद हैं, तो ज़रा अब बातें ज़रा आगे बढ़ाएं जनाब शो को। बिल्कुल बातें आगे बढ़ानी है, और कुछ सेगमेंट्स हैं। हमने वैसे तो खैर ये माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है, हमने क्या इनका टैलेंट चेक करना, लेकिन हम दीगर चीज़ों में जाके कोशिश करेंगे क्या ये आर्ट्स में भी अच्छे हैं, क्या ये सिंगिंग में भी अच्छे हैं। तो आज हम ये करेंगे कि आप दोनों को हम पेजेस देंगे, आप लोगों के मार्कर्स होंगे, जो हम कहेंगे आपने वो ड्रॉ करना है, और फिर हम देंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा बनाता है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने आपके पेजेस हैं, ये प्लीज़ आप लोग पकड़ें। चंद कागज रखे हैं, ये अलग तरीके की राइवलरी करवा रहे हैं हमारे बीच में। सब कुछ कोई भी कलर एक एक ले लो, 2-2 ले लो, दे दे, ऐसे पूरा ले लो। हाँ ये कलर और भी है, बहुत सारे कलर। ये ये लो
चलो जी माया, हमारी जो है ना वो बड़ी सी आइटम्स बताती हैं मुख्तलिफ, तो वो आपने ड्रॉ करनी होती है। माया प्लीज पहली आइटम क्या है? जी सर। जी सर। ओके जनाब, सीन ये है बड़े हैपनिंग सा बैकग्राउंड म्यूजिकों के साथ साथ, और हम आपको अब बता रहे हैं, एक एक चीज़ मैं बोलती जाऊंगी, ठीक है? तुम्हारे जहन में आता तुम भी बता सकती हो, ठीक है? लेकिन कोई भी एक चीज़ पहला बताएंगे फिर आपसे ही और हाँ, और फिर हम आपसे जज करवाएंगे, सही है? आप लोगों ने बनानी है गाड़ी, जल्दी बनाए गाड़ी। 3, 2, 1 स्टार्ट। गोल गाड़ी अच्छा, वो बकायदा मॉडल नहीं बना रही है भाई, मॉडल बना रही है, कि मैं कौन सी गाड़ी बना रही हूँ। वाह, और माहौर ने बकायदा तौर पर छुपाया भाई, कोई चीटिंग ना हो सके, मेरे पेज कोई ना देख सके कि मैं क्या बना। गाड़ी नहीं, वो नुक्ते लगा बन गई उसका पेन ना एक जगह से हिला ही नहीं। वही उसकी गाड़ी बन भी गई है बन भी गई। बड़ी गाड़ी बना सकती हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि इतनी सी गाड़ी बनानी है। इतनी सी गाड़ी में मतलब इतनी तो ना नजर आ रही है, सामने कैमरे में दिखा सकती हैं आप यूं करके, अपने सामने वाले कैमरे पे। ये देखें भाई, ये इन्होंने माहूर शहजाद ने गाड़ी बनाई है, बहुत छोटी गाड़ी है, ये बड़ी होगी, ये कम पेट्रोल खाती है। मैंने कहा बाकी चीजें भी और बनानी भी ना, तो पेज उसके लिए यूज होता है। वेरी गुड, मैं भी ऐसी करती हूँ, जगह बचाती हूँ। इसको देखो, इसकी गाड़ी हो गई नहीं दे रही। लो जी, इन्होंने भी गाड़ी तैयार की, जरा दिखाएं आप। वाह वाह भाई, ये हाउ नाइस। ये गाड़ी का जो बोनेट है वो टायरों से नीचे है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी अच्छी पता है क्या, इन दोनों बहनों ने बड़े संभल के गाड़ियाँ बनाई है, उसने ऐसी छोटी बनाई, वो इसमें फिक्स होकर दोनों जा सकती है। चले जी, तो किसने अच्छी गाड़ी बनाई माया? मैं तो नहीं बता रही, आप बताओ। आप बताएं भाई, न्यूट्रल आप जज बन जाए। न्यूट्रल जज, हाँ इन्होंने बनाई, इन्होंने अच्छी बनाई। अच्छा भाई, राबिया की गाड़ी अच्छी लगी क्योंकि उसका लगा उसमें मेरे लिए गुंजाइश है। हम दोनों के लिए, हम दोनों के लिए, हम दोनों के लिए। क्या अच्छा, ये आइटम क्या बता रही है? अरे दूसरा आइटम है शू, जूता। जूता लड़कियों को जूता, लड़कों को जूता, जो पावे मर्जी है यार। 150 kg उठा सकती है वो, तुम्हारे ख्याल में मैं उसको अपनी चॉइस बताऊं। अब बनने जा रहा है जूता। इस बार मैं जूता छोटा बना रही हूँ। जूता वेरी गुड। मेरे नाप का बना दो 6 नंबर। नहीं, ये ईद का जूता है, स्पोर्ट्स का जूता है, कौन सा जूता मैं जानना चाहता हूं। ये जूता जो अभी आपने पहना है, जो अभी आपने पहना है वो वाला जूता, जो पहना है वही वाला जूता है। जूता तो देखें शायद के लाइटें मारे हमारे भाई का जूता, लश्कारे मारे हमारे भाई का जूता। माँ ने जूता बना के कैंसिल कर दिया, हमको जूता पसंद नहीं आया। मुझे भी नहीं पसंद आया। वैसे तो मैंने अभी तक ये बनाया है। वाह, ये कश्ती नुमा जूता, कश्ती, ये अलादीन का जूता है। अच्छा देखें, दिखाएं जिनको जूता। ये मैंने स्लीपर्स बनाई है। सही ना, चलो भाई जज किसका जूता अच्छा है ना, देखा। वेरी गुड। अच्छा, अब हम बनवाएंगे इन दोनों की जो प्रोफेशन भी है, मतलब दोनों फील्ड्स भी है। दोनों। हाँ, अब आप लोगों ने बनाना है बैडमिंटन का रैकेट और शटल। वो तो भाई बहुत अच्छा बना सकती है। नहीं, वो अच्छा खेलती है। ये क्या बात है? अगर खाना अच्छा पकाता है, शटल भी बना, मतलब कैबिनेट में अच्छी बना लेगा, कारपेंटर भी है। मतलब हम शो अच्छा करते थे, क्या हम शो अच्छा बना? हम कैमरे पे डाल सकते हैं, हाँ, लेकिन हम कैमरे के सामने से नहीं गुजरेंगे। वैसे हम इनसे ही नहीं पूछ सकते, आप गाने लिखती नहीं क्या? नहीं, क्यों नहीं लिखती? सोचा आपने गाने लिखने का? अभी रिलीज होने वाला है थोड़े टाइम बाद। हाँ। अच्छा, मतलब प्लान्स हैं कि आप गाना लिखे भी? अभी मैं सोशल मीडिया पे सुनूंगी तुमसे तुम्हारा गाना थोड़ा सा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि या अल्लाह, बैडमिंटन बनाने लग गई हो कि पूरी दुकान स्पोर्ट्स की बना ली है। मैं सोच समझ के बना रही बड़ी। इधर भाई रैकेट तैयार हो गया। रैकेट में लग रहा है वो नेट भी अभी लगाएगी, स्ट्रिंग्स भी अभी बनाएगी, और साथ शटल बन रही है। भाई हेलो भाई, बस कर दो भाई। ये अच्छा, इतना टाइम होता नहीं है साहब? हाँ, तो खत्म हो गया। 5 4 3 2 1 टाइम खत्म हो गया। अब माहौर शहजाद की क्या है भाई? वाह, पता लग रहा है बैडमिंटन प्लेयर है ये। ऐसे रखो, ऐसे रखिए। और आपने दिखाए नहीं, इनका थोड़ा सा ये ना शटल लंबी हो गई कुछ ज्यादा। अच्छा, मसला पता क्या हुआ है कि ऑरेंज कैमरे में आई नहीं, तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। नहीं, सही है। आगे कैमरे में बहुत अच्छा बनाया, तो ये तो ऑब्वियस विनर है भाई। तो पता लग रहा है कौन विनर है। मारूफ शहजाद के लिए आगे हो जाए, बहुत अच्छा बनाया। और अब आपने क्योंकि वेट लिफ्टिंग का जिक्र किया है, तो क्या कहते हैं उसको, वो जो रॉड एंड वेट्स, हाँ, वो जरा रॉड और उसके साथ जो वेट्स है ना, वो प्लीज बनाएं। साथ डंबल्स ही बना लें, 2 छोटे एक बड़ा। ये रॉड एंड वेट्स में डंबल, मैं फ्री वेट से करती हूँ। फ्री वेट से करती हूँ। वो वाला वेट उठाओ जितना शादिब के बराबर हो, वैसा बनाओ। है मजा आ रहा है मुझे शादिब को देख के। तुम्हें जो वेट आ रहा है, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
18, 17, 16, My age. 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम खत्म हो। दिखा दे दिखाओ। ये मैंने बनाई Very nice. और very ये nice. छोटा सा डंबल भी है छोटा साथ। डंबल, क्यूट डंबल और ये रॉड और बड़े वेट्स डंबल है। छोटा डंबल बच्चा आप वेट लिफ्टिंग क्या करें बस आपने आज ना आर्ट ड्राइंग नहीं करनी। वेरी नाइस। अच्छा अब एक ये टेस्ट है दोनों का, ठीक है? दोनों ने एक दूसरे की शीट्स में नहीं देखना है, सही है? मैं जो बोलती जाऊंगी वही बनाना है। इसके लिए नया पेज है इसके नीचे नया पेज इसके निकालो नया पेज निकालो है। हाँ अब बहुत सीरियसली दूसरे को बगैर देखे, बहुत सीरियस एक्सरसाइज है ये, पता है, इसे पता चलता है इंसान के दिमाग में। चलो शाबाश, नया पेज निकालो, अभी बताती हूँ क्या बनाना है। ये पहले टीचर होती थी बड़ी हाँ। सख्त किस्म की। चलो बेटा चलो बेटा रेडी हो गए? वेरी गुड। अच्छा अब आपने बनाना है एक छोटा दायरा, छोटा दायरा, उसके साथ नीचे आगे पीछे जहाँ दिल एक और बड़ा दायरा जोड़ना है उसके साथ, बिल्कुल जुड़ा हुआ जोड़ा हुआ बनाना है। हाँ बन गया। अब इसको बिल्ली बनाओ। अच्छा इसको बिल्ली की शक्ल देनी है। अच्छा चलो ये जो आपने बनाया ना इसको बिल्ली बना दें अब। अब इसी को बिल्ली बनाओ। वेरी गुड। हाँ ये बिल्ली के कान है। अब देखना नहीं दूसरे की शीट में, खबरदार, नो चीटिंग अलाउड। ये कौन सा चूहा नुमा बिल्ली है भाई? अब आप सर्कल बना के बिल्ली बनाएंगे। ऐसी बिल्ली कौन सा में कभी नहीं देखी? देखो ये रबिया की बिल्ली को ना इलेक्ट्रिक शॉक नहीं गए। ये देखें भाई, ऐसी बिल्ली यहाँ पे देखी ये है। रबिया की बिल्ली है, लाओ उसकी बिल्ली दो। उसकी बिल्ली दो मुझे। ये मैं पकड़ लूँ। ये वाह 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 भाई ये देखे जरा। ये बिल्ली नजर आ रही है आपको? इतनी गोल बिल्ली मैंने कभी नहीं देखी वैसे। आपने कहा था सर्कल बनाए, सर्कल तो गोल ही होता है। ये बिल्ली लग रहा है चाइना की है, गोल मटोल। ये बिल्ली कराची की है, बिजली नहीं आती, प्याज नहीं आती, इन्फ्लेशन और बहुत ये बढ़ बिल्ली ने गया है। हेडफोन्स लगाए। ये उसके कान। अच्छा ये बिल्ली, अच्छा अच्छा एक सेकंड, बिल्ली इधर दिखाओ। ये बिल्ली ना यूं है। ये बिल्ली नहीं टेडी बियर लग रहा है ज्यादा। नहीं भाई हमारी जो एथलीट्स हैं बड़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह। अगर हमारे कोई स्पोर्ट्स में कोई डाउनफॉल आया, कोई प्रॉब्लम आया, तो ये तो आर्ट्स में बड़ा आगे निकल सकते हैं माशाल्लाह। ये तो हर किस्म की इनके अंदर टैलेंट है। सिंगिंग भी कर लेते हैं, बाकी सब कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन हम उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि हमारे जो इस किस्म का टैलेंट है, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं भी किसी भी फेडरेशन में होती हैं, किसी और इदारे में होती है, तो उनको दूर करना चाहिए ताकि जो हमारे एथलीट्स हैं वो आगे बढ़ सकें, कामयाबियां समेट सकें, मेडल्स पाकिस्तान ला सकें, ताकि ओलंपिक्स में भी और हर जगह पर पाकिस्तान का झंडा सबसे बुलंद हो। ये हम चाहते हैं, हम सब लोग देखना चाहते हैं। बेस्ट दोनों के साथ मिलकर Thanks so बहुत much. अच्छा लगा Thank you. एंड विश यू अ वेरी ब्लेस्ड ईयर हेड। आगे आगे बढ़ते जाओ और हमारे शो में आते जाओ और हमसे कपड़े लगाते जाओ और बिल्लियां बनाते जाओ। और बिल्लियां नहीं बनाना, खुदा की कसम। और अल्लाह हाफिज़। हमारी तरफ से ईद का दूसरा जो शो था ये यहाँ पर अख्ताम पर पहुंचा, लेकिन अभी हमारे और भी शोज हैं, अगले दिन में भी शोज हैं, तीसरे दिन भी है, चौथे दिन भी है, वो भी आप लोगों ने नहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सोते रहें वो ना देखें, वो जरूर देखना है, उसमें भी बहुत कुछ होगा।